सर वो वाला लाइट चालू कर दीजिएगा सर, वो वाला लाइट। हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी को साहित्यिक सहायक के मंच पे बहुत बहुत स्वागत। साहित्यिक सहायक ऑफिशियल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हाय मैम। और आप सभी को हम तहे दिल से अभिवादन करते हैं। आज हमारे सामने कुछ ऐसी रूल्स हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पे आएंगे और अपनी पोएट्री सुनाएंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा लोग एक साथ ना आएँ, इंडिविजुअल 1 बाय 1 आएंगे तो इससे प्रॉपर वॉइस सबके पास जाएगी। ऐसे क्या होता है कि 3-3 4-4 लोग रहते हैं तो फिर दिक्कत होती है। जी मैम, आज भी ओपन माइक है, और हम जो लोग यहाँ आएंगे उनका नाम भी आज लिख लेंगे, और हम लोग अब प्रॉपर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। पहले तो थोड़ा सा कोई भी लाइव में सडनली आ जा रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था कि पार्टिसिपेंट जो हैं वो टाइमली नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी। और आज हम ट्राई करेंगे कि सीक्वेंस में हर चीज़ें हों। उत्तम राइटिंग जॉइंट, हाय सर। ओके ओके मैम, हम ज़रूर ऐड करेंगे आपको। और एक तबरीज अहमद जी थे। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत यहाँ आने के लिए। हाय ब्रदर, हाय हाय हाय। राहुल प्रतीक जी, कैसे हैं आप? अगर अभी आना चाहते हैं तो अभी आ जाइए। साहित्यिक सहायक ऑफिशियल मंच आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सभी हमारे लिए कंटेस्टेंट तो हैं ही, लकी हैं कि हम लकी हैं कि हम आपको इनवाइट किए हैं। तो हाय मैम, नमस्ते। नमस्ते, आदाब, एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए। 9 o'clock के बाद आप मुझे लाइव ले सकते हैं क्या? एक्चुअली अभी मेरा डिबेट है। ओके 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 मैम, ओके ओके, आप एंड कर दीजिए। सॉरी। ओके ओके। तो साहित्यिक सहायक ऑफिशियल मंच आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जिन्हें आना है वो रिक्वेस्ट भेज दे, हम आपको इनवाइट जरूर करेंगे। और चलिए कुछ सुना दूं आप लोग को। पहले तो मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं लिखता हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रयास होता रहता है कि हाय राहुल भाई, ठीक है, अच्छा अच्छा। मैं सोचता हूँ कि लोहे का दिल बनवा लूं, मैं सोचता हूँ कि लोहे का दिल बनवा लूं। इस दिल में दर्द अब रखा नहीं जाता, इस दिल में दर्द अब रखा नहीं जाता। कौन सी दवा से भुलाऊं अपने गमों को, इस मर्ज का खर्च अब सहा नहीं जाता, इस मर्ज का खर्च अब सहा नहीं जाता। मर्ज मतलब होता है बीमारी। और आपके स्वागत में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट आपको दिल से बुलाना चाहूँगा कि आइए, आप लोग वेलकम है यार। आज के लाइव में आपको वेलकम है। साहित्यिक सहायक ऑफिशियल मंच हमेशा आप राइटरों के सहयोग देने की कोशिश करता है, और हमारी कोशिश है कि हर राइटर अपनी बेहतरीन रचना को यहाँ पर पेश करे, और हम सभी को कुछ नया सिखाए, और साथ चलते रहें हम लोग एक दूसरे के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? और बढ़िया हैं? आज के साहित्यिक सहायक ऑफिशियल मंच पे आपका बहुत सारा स्वागत। हेलो। हाय सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपको साहित्यिक सहायक ऑफिशियल मंच बस पर बढ़िया, सर ठीक हो। बहुत। आप बताइए, आप कैसे हैं? जी सर, बस बढ़िया, आपकी दुआ है।
आपकी दुआ, ऊपर वाले की दुआ यही है। और क्या चल रहा है? हेलो। शायद नेटवर्क हाँ इशू जी। हो रहा है, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। जी, अब आ रही है क्या? हेलो। हेलो। जी सर, अब आ रही है आवाज मेरी? मैं वापस ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके ओके। तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? कोविड से यार सावधान रहिए, अब तो लॉकडाउन भी लग गया है। 11 तारीख शाम 6 से ना, तो बिल्कुल सावधान रहिए। और कभी ये ना सोचिए कि अच्छा चलिए, आज रात का माहौल है तो रात के लिए कुछ सुना देता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा कलमकार नहीं हूँ, छोटा मोटा लिख लेता हूँ टूटा फूटा, तो सुनिएगा थोड़ा बहुत। कि इस रत जगह में आंसुओं ने बहा दिया मुझे, इस रत जगह में आंसुओं ने बहा दिया मुझे, जो डर था वो मुंसिफों ने दिखा दिया मुझे। मुंसिफों मतलब होता है न्याय करने वाला। इस रत जगह में आंसुओं ने बहा दिया मुझे, जो डर था वो मुंसिफों ने दिखा दिया मुझे। खतवार ने खत लिखकर जला दिया मुझे, जब पढ़ा मैं जब पढ़ा मैं कि साजिशों ने डुबा दिया मुझे। साबितो सलीम ने समझ अपनाया था उसे। साबितो सलीम मतलब हम जिसको हम पसंद करते थे, उसे हम ठीक ठाक समझते थे, लेकिन वो इंसान गजब निकला। तो उस पे मैं लिखा कि साबितो सलीम ने समझ अपनाया था उसे, मेरे हाथों ने ही आज कातिल बना दिया मुझे, मेरे हाथों ने ही आज कातिल बना दिया मुझे। डरावनी अज़्म ने आखिरी नज्म बना दिया मुझे, डरावनी अज़्म ने आखिरी नज्म बना दिया मुझे, जब उसकी यादों ने झूठा साबित बता दिया मुझे, जब उसकी यादों ने झूठा साबित बता दिया मुझे। आसुदा ए साहिल पे मुस्काता था गुलाब बिट्टू, आसुदा ए साहिल पे मुस्काता था गुलाब बिट्टू, पर एक कांटे से उसने पर एक कांटे से उसने सैलाब बना दिया मुझे, पर एक कांटे से उसने सैलाब बना दिया मुझे। तो आप सभी कैसे हैं? बढ़िया हैं? तो ये छोटा सा पोएट्री था यार, और मैं आप सभी को साहित्यिक मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भी उत्तम राइटिंग, जी जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। बहुत अच्छा आपने सुनाया, अभी आपका सुन रहे थे, अरे बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका जो परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। सुनिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से निकलेंगे। जी जी जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर। जी, तो हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जाना है। सुन लीजिएगा कि ऐसे नहीं वैसे करते तो अच्छा होता, अरे तू ही बता क्या करते तो अच्छा होता। क्या करते तो ऐसे अच्छा नहीं होता। वैसे करते तो अच्छा होता, अरे तू ही बता क्या करते तो अच्छा होता। वो बेवफा थी, बेवफाई ना करते तो क्या करते, फूटी किस्मत है, जुदाई ना करते तो क्या करते। क्या करते, वाह। क्या करते, वाह। और सुनिएगा, और सुनिएगा, एक और है, सुनिएगा कि जी दिल उनका उनके पास है, मेरा तो होने दो। दिल उनका उनके पास है, मेरा तो होने दो। वो चांदनी रात है, अंधेरा तो होने दो। और अंधेरा तो हंसते हंसते जान हथेली पे रख देंगे, तुम करीब तो आओ, चांद को बादलों से ढक देंगे। अरे वाह, माशाल्लाह, अरे वाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत। सर आपका नाम सर क्या आपका है? नाम क्या है? उत्तम, उत्तम नाम है मेरा, और उत्तम राइटिंग से मेरा पेज है, जो आपसे जुड़े हैं उसी जी पे जी, लिख के छोटा मोटा जो आता है उसी को डालते हैं। हम जरूर आपके पेज हम पे जरूर आएंगे आपके सीखने पेज के पे आएंगे सीखने के। जी जी, शुक्रिया रहेगा, आइएगा और अच्छे से आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। अभी फिलहाल जी। हमको कहीं जाना है। जी, ओके सर, ओके सर। ओके, वेलकम सर, और थैंक यू आपको लाइव आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अच्छा लगा आपने जो अपनी कलम को रखा हमारे सामने, बहुत ही प्यारा था। जी, शोमवीर सर जी भी बोल रहे हैं कि वेरी नाइस, काफ़ी अप्रिसिएटिव था। तो आप सब कैसे हैं? और बढ़िया हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अभी जैसे मैं वाह वाह कह रहा था, इस पे मैं चंद लाइन बोलना चाहता हूँ कि मेरे दर भी क्या तबाही हो रही थी, मेरे दर भी क्या तबाही हो रही थी, कानून से खूब गवाही हो रही थी।
मेरे दर भी क्या तबाही हो रही थी, कानून से खूब गवाही हो रही थी, कुछ समझ न पाया प्रेम कथा में, कुछ समझ न पाया प्रेम कथा में, कहीं पीड़ा में वाहवाही हो रही थी, कहीं पीड़ा में वाहवाही हो रही थी। तो ऐसा होता है कि शायरों के पास काफी दर्द होते हैं, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तजुर्बा होता है, और जब इन सबका समावेश होता है तो लोग वाहवाही कहते हैं, लेकिन इसके पीछे कई चीजें भी होती हैं। शिवांश जी सर, हाय, कैसे हैं? बढ़िया। शिवांश सिंह जी, हाय। आपसे सर शायद मैं मिला था ना लाइव में। आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, काफी शानदार है आप। हाय सर, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। हाय शिवांश। बस सर बढ़िया है, शिवांश। आपकी दुआ है यहाँ। शिवांश, अरे नहीं सर। शिवांश सिंघानिया। नहीं नहीं। जी जी, जी 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 जी। हमें अच्छा लगा आप लाइव आए दोबारा हमारे साथ, और उस दिन तो मजा आ ही गया था। जी जी। और सब खैरियत? सब बढ़िया सर, आप बताइए। जी, बस सर बढ़िया है, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बस बनारस में हैं। और अच्छा यहाँ तो कोविड बढ़ गया है, आपकी तरफ कैसा है कोविड की स्थिति? सर, कोविड की स्थिति तो बहुत खराब है। कुछ 7 से 15 दिन के बीच का लॉकडाउन लगाया गया है। हाँ हाँ, लॉकडाउन तो लगाया गया है। लॉकडाउन लगाया गया है, थोड़ा ऐसा ही चल रहा है माहौल। होप की जल्दी ठीक। कब जी तक? सर, हम भी यही दुआ करते हैं जल्दी ठीक हो, और हम लोग नेचुरल चीज़ें खाएं पिए, मस्त रहें। और जैसे वैक्सीन भी लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव तो है नहीं, तो नहीं, वैक्सीन को अभी भी तो नहीं अप्लाई। है। जी, तो हम्म? यही है कि नेचुरल काढ़ा वगैरह लिया जाए, बेटर है। काढ़ा हाँ पीजिए, बराबर। हरी सब्जियां अब तो लीजिए, अभी शायद आंवला। आप तो शायद डॉक्टरी कर रहे हैं ना? अरे नहीं, आई डॉक्टर थिंक है नहीं। डॉक्टरी कर रहे नहीं, डॉक्टर है हैं। नहीं, डॉक्टरी डॉक्टर। कंटिन्यू। डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी भाई जी, बहुत कुछ सीखना है, अभी कुछ नहीं, अभी तो बहुत पीछे हैं। जी नहीं नहीं नहीं, बराबर है। लगातार प्रयासों से ही सब कुछ ना कुछ पा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआ है जरूर, हम तो अरे यही नहीं दुआ नहीं कर। नहीं नहीं, ऊपर वाले की दुआ है साहब, हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। जी, ऊपर वाले की तो जो है भी है सब सबसे। ऊपर वाला। सर्वप्रथम तो उन्हीं की है, सर्वप्रथम तो उन्हीं की है। हाँ, और जो भी है वही देखिए, है साहब। एक इंसान को डॉक्टर तभी माना जाता है जब वो अपने हाथों से कोई क्रिटिकल कंडीशन ठीक कर दे, जैसे कोई पेशेंट मरने जा रहा बराबर। है, और जी जी, तो उस वक्त अलग ही खुशी मिलती है, तब समझ में आता है हमारी डिग्री पूरी हो गई। बाकी डॉक्टर तो जी। बहुत लोग हैं, आप देख ही रहे हैं, डॉक्टर तो बहुत लोग पढ़े हैं। अरे हाँ वो तो डॉक्टर है साहब, बराबर। एक डॉक्टर साहब हैं, मैं उन्हें शायद इनवाइट करने की कोशिश करता हूँ। जी 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 जी। जी सर, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ प्यारा आज फिर महफिल में हो जाए तो हम लकी मानेंगे खुद को। हाय सर, कैसे हैं? प्रणाम गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, हाय प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम सभी को। हेलो प्रणाम आपको सर। भी आपको। प्रणाम मैम। सर मैं अयोध्या उत्तर जी मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से। जी मैम, जी मैम। जी। आपको कैसे तो नहीं, सर आपको कैसे आज बोल आप क्या सकते? सुनेंगे, बताइए। मैं कमाल आप सुना जो, दूं, मैं जो जी मैम अभी लिखी हूँ, सुनाइए। अभी लिखी हूँ जस्ट। जी जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं बिल्कुल ऊंट में सुनाइए। बराबर नहीं, माप का वस्त्र सा हूँ। ना मैं वजनधारी, ना सही गलत के शस्त्र सा हूँ। ना तो मैं आधार नाम का, ना चेहरे का माया जाल हूँ। ना बिना पढ़ा हुआ किताब कोई, ना शब्दों का जंजाल। मैं मुस्कान तुम्हारे होठों की, मैं अश्रु नेत्र की धार हूँ। मैं रंग तुम्हारे चेहरे का, मैं अपने हिसाब कमाल हूँ। अरे मैं वाह, गीत संगीत, बहुत। बहुत बहुत आभार। मैं गीत संगीत सुरताल तुम्हारा, मैं अकेलेपन का परिवार हूँ। मैं तस्वीर तुम्हारे कमरे की, मैं सौम्यता का विश्वासधार हूँ। क्या मैं बात है। मीत तुम्हारे, थैंक यू सर। मैं मीत तुम्हारे हृदय का, मैं जगह जगह घुमक्कड़ शास्त्र हूँ। मैं भविष्य तुम्हारे जहन का, मैं आशाओं की धारा कोई, आशाओं से भरा कोई पात्र हूँ। मैं साथी जो तुम
मैं साथी को तुम ना भूल सके, मैं उम्मीदों का जंजाल हूँ, मैं क्षितिज तुम तक पहुंचने वाला, मैं अपने हिसाब का माल हूँ। अरे वाह, मैं कदम्ब तुम्हारी गलियों का, मैं वट वृक्ष बड़ा विकराट हूँ, मैं नीम तुम्हारे आंगन का, मैं तुम्हारा हृदय सम्राट हूँ। मैं इश्क तुम्हारी सादगी का, मैं नयन का जल का प्यार हूँ, मैं जीवन तुम्हारे सार का, मैं मोहब्बत का परिवार हूँ। मोहब्बत का क्या परिवार। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत बहुत आभार। मैं प्रेम तुम्हारी बिंदिया का, मैं कनक अंगूठी हार हूँ, मैं नया नजरिया जीवन का, मैं अपने हिसाब का माल हूँ, मैं अपने हिसाब का माल हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, उम्दा, बहुत बढ़िया। बहुत उम्दा। थैंक यू सर। अभी अच्छा लगा तुरंत मैम। लिखा है ये मैंने, तो जी मैम। मैंने सोचा मैं सुना दूं आपको। इसके अलावा इसमें मैंने लिखा है सर जी जी मैम। आज लिखा है मैंने थोड़ा थोड़ा प्यार, ये भी सुना देती हूँ। ये एक सुपरफिशियल पोइट्री है जिसको मैंने पिक्चर रीडिंग लिखा है। मतलब पिक्चर जी में ऐसा कोई लड़की बनी थी जो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी, साइड में उसके पेरेंट्स की फोटो थी और वो टेडी बियर लेकर के अकेले सो रही थी और रो भी रही होगी, तो उसको इमेजिन करके मैंने लिखने की कोशिश की है। पोइट्री का नाम है थोड़ा थोड़ा प्यार। जी अंकिता मैम, स्वागत है, स्वागत है। जी सर। जी वक्त की धार पर बढ़ चले हैं सभी, परिवार छूटा पर परिवार छूटा नए लोगों का प्यार पाने के लिए, तुम कुछ पल तो ठहर जाओ उम्र भर साथ निभाने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठहर जाओ मेरे अपनों, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, जख्म और दर्द ना दो मुझे, मेरे सपनों का नया आशिया बनाने के लिए, तुम कुछ पल तो ठहर जाओ उम्र भर साथ निभाने के लिए। अरे क्यों वाह, छूटा, थैंक यू सर। क्यों छूटा तुमसे हमसाया मेरा, क्यों नहीं तुम आसपास मेरे, आबरू में पाने के लिए, क्यों इतना इश्क मुझे अपने पुराने घरौंदे से, क्यों वो घर नहीं अब मुझे बुलाने के लिए। दर्द जख्मी दर्द जख्म जिंदगी में है बहुत, तुम तो रहो मरहम लगाने के लिए, तुम कुछ पल तो ठहर जाओ उम्र भर साथ निभाने के लिए। अरे वाह, साथ में क्या रहना। बात है। वाह, माना कि तुम हो दिल में मेरे, माना कि तुम मन में बसते हो मेरा मन बहलाने, माना कि मैं हूँ तुमसे, माना मेरी काया है अब तुम्हारा प्यार पाने के लिए, माना कि तुम रहते मेरी नजरों में, माना सांसों में नाम तुम्हारा तुम्हें अपनाने के लिए, तुम कुछ पल तो ठहर जाओ उम्र भर साथ निभाने के लिए। अरे वाह, वाह मैम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बढ़िया, वाह। बहुत खूबसूरत अंकिता मैम। मजा आ गया दोबारा लाइव जुड़ के आपके साथ, और काफी थैंक यू खूबसूरत सर। पोएट्री। आप जब भी बुलाएंगे सर, आप जब भी बुलाएंगे मैं आजीवन आपके साथ लाइव में रहूंगी, अरे ये मेरा अरे मैम, प्रॉमिस है आपको। साहित्यिक सहायक हमेशा आपका स्वागत करता है मैम, जरूर जरूर, हम लोग जरूर बुलाएंगे। तो ये मेरा और प्रॉमिस है आपको सर, साहित्यिक सहायक पेज को, और मैं आभारी हूँ साहित्यिक सहायक पेज की कि आप लोग हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं लिखने के लिए, और मैं लिखने का प्रयास करती हूँ हमेशा। अंकिता श्रीवास्तव नाम है मेरा, वंडरफुल पोएट जो भी हैं। जी जी हाँ, तो इन्होंने मेरा नाम गलत लिखा है, संगीता लिख दिया उसको, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। जी आप मैम, आपका पूरा नाम तो अंकिता वीरेंद्र है ना? अंकिता वीरेंद्र। या अंकिता वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव, अयोध्या उत्तर प्रदेश जी से। जी 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 मैम, मुझे पता है। और मैम आप तो काफी बड़े मंचों पे भी जा चुकी हैं, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, जहां से आपने यूथ को इंस्पायर किया था, हम जैसे गधों बच्चों को काफी अरे सुधारा था। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति गधा और कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं है अनलेस वो उस स्थिति में रह करके और उस स्थिति को भांप करके वो चीज करे, तब तक वो ना तो गधा है ना समझदार, हम कैसे कह सकते हैं। और सामने वाले को तो हम जज करने वाले वैसे भी नहीं होते ना सर। एक्चुअली हमारा नजरिया अलग है चीजों को देखने का या लोगों को समझने का, तो कि हमारा नजरिया या हमारा परसेप्शन अलग अलग है। भाई हो सकता है मुझे M दिखता हो, आपको W दिखता हो, वो चीज तो हमारा नजरिया क्योंकि अलग अलग है चीजों को देखने का, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा बच्चा है या वो गधा बच्चा। हाउ वी कैन से।
जी मैम, ये तो है। और हर राइटर अपने आप में यूनिक होता है। हमें तो सभी से सीखने की कोशिश है, और आप लोग भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ नई चीजें लाई जाए, तो ये आजीवन मुझे सीखते काफी अच्छा लगता है। आजीवन सीखते हैं सब लोग, क्योंकि मुझे ऐसा मेरा मानना है पर्सनली कि हम सभी लोग जो है वो एक दूसरे से आजीवन सीखते रहते हैं, और जब तक हम सीखेंगे नहीं सर, देखिए सीखना, लिखना, पढ़ना और जीवन जो है वो अनंत है, इनफाइनाइट है। हम जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ये खत्म ही नहीं होगा। जी मैम, ये तो है बिल्कुल। और सिंघानिया सर मौन है अभी, आप कुछ प्यारा सा सुना दे तो मैम भी सुन लेंगी, यहाँ बैठी है। और नहीं 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 नहीं, मैं केवल अभी श्रोता बनना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा, मैम ने जो भी पोयम कहा बहुत जी प्यारा मैम। कहा। मतलब एक गहरा एहसास हुआ उस पोयम को सुनने के बाद। सर और एक्चुअली खरगोश मैं की थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखती हूँ, तो जी मैम। इसीलिए वो मेरी बचपन से आदत है कि मैं थोड़ा सा अलग सोच को लिखती हूँ या लिखने का प्रयास करती जी हूँ। पिछली बार मैं सर को पोएट्री सुनाई थी, वो बात वाली, जी अगर जी आपको हाँ। याद होगा तो, हम्म। कि अरे ऐसा तो सबके साथ होता है, तो ऐसा होता सबके साथ तो फिर क्या होती बात, वो वाली सुनाई थी पिछले जी बार आपको मैंने जी पोइट्री। तो जी इसीलिए मुझे ऐसा लगता है सर कि हर समय मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिखने की कोशिश करती हूँ जी मैम, बस। अभी एक डॉट सब छिपने की अच्छा, कोशिश कर रहे हैं। डॉट सब आपसे अनुरोध है कि आप हमें जरूर कुछ नया सिखाइए, बैठे हैं जो हमारे पास। हेलो डॉट सब, सुनाई दे मैं रही है तो आप? आप लोग के लिए जुड़ी हुई हूँ इसमें। हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ मेरे सर। को फॉलो भी फॉलो कर लिया सभी हाँ को, जी, मेरे आवाज़ आ विनम्र रही विनती है है कि मेरी? आप भी फॉलो कर लें। जी सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। जी, तो इजाज़त चाहूँगा आप लोगों की, 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। अरे प्लीज सर, जी जी इजा जी सर, इजाजत। इजाजत की कोई बात ही नहीं है सर। हाँ यस मैम, बिल्कुल बात, ये इजाजत कि कोई बात। हमने गलती जान के की है, बिगड़े भी हम जान के हैं। हमने क्या गलती बात है। जान के की है, बिगड़े भी हम जान के हैं। यादें, यौवन, चाहत, नफ़रत, सारे दुश्मन जान के हैं। सर वाह क्या बात सर, है। क्षमा बहुत चाहती हूँ बहुत मैं, बढ़िया। मेरे घर बहुत में बहुत। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो जी मैम। इसीलिए मेरा कैमरा काम नहीं करेगा, क्षमा कोई चाहती हूँ मैं। ओके मैम, कोई कोई बात नहीं। दिक्कत नहीं। जी कि एक और 4 लाइनें सुनाता हूँ मैं आपको, जी सर, कि स्वागत है। कागज़ के टुकड़े भी अक्सर ये बात करते हैं, गलती कलम की थी हमें हिस्सों में बाँट दिया। कागज़ के टुकड़े भी अक्सर ये बात करते हैं, गलती कलम की थी हमें हिस्सों में बाँट दिया। और छोटा-सा गीत था मिलकर बिछड़ जाने का, छोटा-सा गीत था मिलकर बिछड़ जाने का, तुमने सुनाया तो कितने किस्सों में काट दिया। अरे क्या वाह वाह, बात है, क्या माशाल्लाह। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। हाय अशोक सर, कैसे हैं? जी जी, बहुत प्यारा सर, और मजा आ गया आपसे लाइव जुड़ के। ठीक, सर आपका सर नाम क्या है? मैं आपसे इंट्रोडक्शन दुआ आप लेती दें हूँ तो। सर, क्योंकि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्षमा चाहती हूँ मैं। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ एक्चुअली अरे मैं सर, भोपाल बहुत से बहुत। अभी अपना मेरा डिग्री हो रहा है, और जी जी। वीवीएमसी मेडिकल कॉलेज में हूँ अभी मैं। अरे वाह सर, और बहुत खूबसूरत। कभी-कभी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, तो आपके सामने रख दिया है। जी सर, एक सलाम गीत लिखा सलाम था, अगर आपको। आप सुनना चाहें तो सुनाऊँ आपको। जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो कुछ इस तरह उसकी लाइनें हैं। तू रूह से फकीर है, तू रूप से सितार है, ये कैसी तकदीर है कि मुझको तुझसे प्यार है। तू रूह से फकीर है, तू रूप से सितार है, ये कैसी तकदीर है कि मुझको तुझसे प्यार है। तेरी नजर में जिंदगी मोतियों का हार है, मेरी नजर में जिंदगी तुझ पे जान सार है। तू रूह से फकीर है, तू रूप से सितार है, ये कैसी तकदीर है कि मुझको तुझसे प्यार है। कि नोटबुक की ही तरह कभी तो खोल लो न तुम, कि मिट रही लिखावटें कभी तो बोल लो न तुम। आजकल होता क्या है कि हम लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं कभी। कि जी सर, ये नोटबुक की ही तरह कभी तो खोल लो न तुम, के मिट रही लिखावटें
कभी तो बोल लो न तुम, गलतियां भरी पड़ी हम में बेशुमार है। तू रूह से फकीर है, तू रूप से सितार है, ये कैसी तकदीर है कि मुझको तुझसे प्यार है। चला गया जो मैं कभी, याद फिर करोगे तुम, देख कर निशानियां आहें फिर भरोगे तुम। चला गया जो मैं कभी, याद फिर करोगे तुम, देख कर निशानियां आहें फिर भरोगे तुम। सूखती जमीन फिर बारिशें बेकार है, तू रूह से फकीर है, तू रूप से सितार है। खड़े खड़े क्या देखते हो दूर से यूं सनम, घड़ी घड़ी तरस रहे प्यार के पलों को हम। खड़े खड़े क्या देखते हो दूर से यूं सनम, घड़ी घड़ी तरस रहे प्यार के पलों को हम। सीने से लगाने को ये बाहें बेकरार है, तू रूह से फकीर है, तू रूप से सितार है, ये कैसी तकदीर है कि मुझको तुझसे प्यार है। बहुत प्यारा सर, काफी खूबसूरत आवाज है बहुत आपकी। प्यारा सर। खुदा ने जी मैं भी आपको यही अच्छा कहने लेखक वाला तो था कि बनाया आवाज ही है, बहुत आवाज प्यारी भी है प्यारी आपकी। दी है। बहुत प्यारी आवाज दी है आपको खुदा ने। लेखक तो आप बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर भी हैं। अरे वाह, मजा आ गया आपसे मिलके। और कोविड के टाइम आप ही लोग हमारी जान बचा रहे हैं, सलाम आपको। तो जी सर, आपका सर कोशिश है फुल सर। नेम क्या है? जी सर, आपका फुल नेम क्या है? मतलब नेम सर आपका क्या मेरा है? नाम, सही नाम जो है वो डॉक्टर मधुसूदन श्रीवास्तव है। डॉक्टर और मधुसूदन श्रीवास्तव। मधुसूदन, अरे वाह सर। और जो मेरा लेखन का नाम है वो है वीर जागीरदार। वीर जागीरदार। वीर जागीरदार। जागीरदार। जागीरदार हम लोगों का जागीरदार, टाइटल अरे रहता है वाह। तो जी। वाह तो वाह, यहाँ के बहुत प्यारा नाम सर। पहले हम जागीरदार और हैं। जी हमें अच्छा लगा आपसे मिलके सर, लाइव जुड़ के। साहित्यिक सहक ऑफिशियल पेज आपको हमेशा बुलाने के लिए तैयार है। आप आते रहिए और हमें आनंद देते रहिए इतनी खूबसूरत गीतों के साथ। मजा आ गया आज के लाइव सेशन में। बहुत अच्छा हमें लगा। बहुत मजा आया। टाइम था थोड़ा फ्री थे तो मुझे लगा कि आपके साथ जुड़ना चाहिए। अच्छा लगा आपसे। बिल्कुल सर, हमें चलता भी हूँ बहुत अच्छा लगा। और लाइव आते रहिए, बिल्कुल सर, लाइव आते रहिए। और बहुत मजा आया, बहुत। जी जी धन्यवाद चलिए सर। और 4 पंक्तियां मैं भी सुना देता हूँ। अच्छा सुनते जी सुनते सिंघानिया आपकी सर, सुनाइए। स्वागत है, स्वागत है। जी जी 4 पंक्तियां मैं भी सुना देता हूँ। ये देश के लिए है, जी जी, अरे हिंदुस्तान के देश लिए को है। सलाम। जी जी। जी कि शुरू करता हूँ कि हम कितने खुददार हैं, ये हमारे तेवर बताते हैं। ये हमारे तेवर बताते हम हैं। कितने खुददार हैं, ये हमारे तेवर बताते हैं। जो निकलते हैं इन घने अंधेरों में, जो निकलते हैं इन घने अंधेरों में, तो ये जुगनू भी रास्ता बताते हैं। वाह। अरे वाह, जो निकलते बहुत हैं इन प्यारा। घने अंधेरों में, तो ये जुगनू भी रास्ता बताते हैं। इस शहर में क्या हैसियत है हमारी, कि गौर फरमाइएगा कि इस शहर में क्या हैसियत है हमारी, इस शहर में क्या हैसियत है हैसियत है हमारी, हमारे, ये शहर के हाजरात बताते हैं। ये शहर के हाजरात हजरात बताते हैं। बताते हैं। और मिलो मिलो किसी महफिल में, मिलो किसी महफिल में हमें, हम तुम्हें तुम्हारी औकात बताते हैं। हम हम तुम्हें तुम्हारी तुम्हें औकात तुम्हारी बताते हैं। औकात बताते हैं। जय महाकाल। जी और जी। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। और आगे है कि गौर फरमाइएगा कि लोग तेरे भी थे, लोग मेरे भी, लोग तेरे भी थे, लोग मेरे भी थे मेरे उस भी दिन। थे। रूह रूह दहल जाए ऐसा दहले मंजर बताते हैं। अरे वाह। रूह दहल जाए ऐसा दहले मंजर बताते हैं। ये 1948 में जब डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान, उस बात के ऊपर लाइन लिखी है कि लोग तेरे भी थे, लोग मेरे भी उस दिन। लोग तेरे भी थे, लोग मेरे लोग भी थे मेरे उस भी दिन। रूह दहल जाए ऐसा दहले मंजर बताते हैं। अरे वाह अभी वाह। जाना कहाँ है इस सरजमी को, अभी जाना जाना। कहाँ है इस सरजमी को, कभी आओ इधर अपने दिल में हिंदुस्तान बताते हैं। अरे वाह, वाह वाह वंदे वाह। मातरम, जिंदाबाद बहुत जिंदाबाद, क्या बात बहुत है, अच्छी क्या प्यारा। बात मात्रा। है। क्या सही आप है। काफी जी जी देशभक्त, असली देशभक्त हैं आप, बहुत।
सलाम आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, बस आप लोगों का आशीष है। शंकर सर नमस्कार। महादेव महादेव प्रभु जी, कैसे हैं नमस्कार आप? नमस्कार सर। सर बस बढ़िया है, आप बताइए सर। सब आपका आशीर्वाद, आनंद मंगल है, सब बढ़िया है। साहित्यिक सर साहित्य इस आपका मंच पर आशीर्वाद, आप आके, बड़े बुजुर्ग है सर। अरे महाराज हम जी तो बस जी। इस मंच पर आके आनंदित हो जाते हैं। पांडे अपने जी के सानिध्य में सैनिकों जो के है लिए अरे मैंने पांडे कुछ जी के लाइनें अरे लिखी सानिध्य में सर, आके मन प्रसन्न बस हो सर जाता है। सुना देता हूँ आपको। आपकी एक दुआ दिन चल दूर रही रहे, है ऐसा सर। सोचा एक ही दिन दूर रहे लाइव से, तो ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं लिखा क्या था हो गया। आज का क्या कि हो गया, अरे वीर दो ही दिन थे वो जुड़ने के वीर बाद है, वो वीर हमें ही तो रहेंगे। हमने सोचा हम आज भी मिस जाते किए हैं। हैं आपको। जी जी, हम भी मिस किए हैं आपको बहुत ज्यादा। आपने जो ये पाकिस्तान और भारत पे बंटवारे के समय पे जो लिखा है, काफी हेलो सुंदर भाव इसके जी अंदर की रूह जी सर, की ऑडियो जी आ रहा है सर, मेरा? अंत में व्रत बताते हैं। जी अर्थात डॉक्टर यह साहब आपने आ रहा है। दर्शाया कि ट्रेनों में जी जब कट कट के मैं लाशें कह आ रहा रही था थी, वो कि वीर दहशत थे आप वो उस वीर हैं, चंद वो शब्दों में वीर दिखा ही दे रहे हैं। रहेंगे। ये आपने बहुत ही हम सुंदर तुम क्या तरीके से कह इसको सकें, पिरोया। अनंत तारे आनंदित हो गए शौर्य हम सुन के कहेंगे। आपके इस बात को। जी जी हर जी। चाल को जो मात दें, हर बंद को जो काट दें, नियति को भुज दीपांशु पे जी बांध के, पग पग धरा को साध के, जी जी काल भी आए समक्ष उस पे जा कुछ और चढ़ेंगे। सुनाए सर। वीर थे वो वीर हैं, वो वीर ही सर, रहेंगे। ये अम, जी सर, हाँ मधुसूदन साहब कुछ गा रहे हैं। जी जी जी। हेलो, जी, इन्हें सुना जाए। वॉइस जी नहीं आ जी रही सर, क्या? आ रही है आ रही है। वो बीच में थोड़ा सा आ रही है आ रहा आवाज? होने लगी। अच्छा जी, जी 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 कंटिन्यू स्वागत। करूं क्या मैं? जी 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 सर, कंटिन्यू बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल। वो थोड़ी सी बीच में बात होने लगी थी, क्षमा क्षमा चाहता अच्छा जी, कि वीर थे वो वीर हैं, वो वीर ही रहेंगे। हम तुम क्या कह सकें, अनंत तारे शौर्य कहेंगे। हर चाल को जो मात दे, हर बंद को जो काट दे, नियति को भुज पे बांध के, पग पग धरा को साध के, काल भी आए समक्ष उस पे जा चढ़ेंगे। वीर थे वो वीर हैं, वो वीर ही रहेंगे। रहेंगे। अगली पंक्ति पढ़ता हूँ कि रेत में सन गए जो, हिम पे हिम से बन गए जो। यानी कि आप कश्मीर में और सियाचिन पे कहीं भी चले जाइए, वहां से लेके आपको 50 और 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो रेगिस्तान में ड्यूटी देते हैं, कि रेत जी, जी। में सन गए जो, हिम पे हिम से बन गए जो, दिन रात एक से खड़े वो, अडिग परिधि पे अड़े वो, पुत्र हैं ये भारती के आगे ही बढ़ेंगे। वीर थे वो वीर है, वो वीर ही रहेंगे। वीर ही रहेंगे। धन्यवाद। बहुत 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 बेहतरीन सर। और ये देशभक्ति के लिए आपने बहुत ही अच्छा लाइन डेडिकेट किया है। इसके लिए जी। बहुत बहुत सलाम आपको, बहुत बहुत सलाम। और मजा आ गया। क्या है कि उनके लिए तो जितना कहा जाए, जितना सुना जाए उतना उतना ही कम कम है। है, अवश्य, उतना ही ये कम है। वीर जवानों के लिए जितना शब्द कहा जाए उतना कम है। लेकिन इससे उन्हें और उन्हें सराहना मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है जब हम जैसे लोग, हम राइटर लोग उन्हें कुछ चंद अल्फाज रखते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। जी सर। चलिए सर, मेरा जी। समय हो गया, मुझे जाना होगा। एक्चुअली मैं 4 पंक्तियां सुना के आपको मैं इजाजत चाहूंगा बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल। कि हाथ की लकीरों को मोड़ा जा सकता है। जो हाथ लोग की भाग्य की बात लकीरों को- करते हैं उनके लिए है कि हाथ की लकीरों को मोड़ा जा सकता है, परछाइयों को पीछे छोड़ा जा सकता है। हम अपने अतीत से बाहर आ परछाइयों को- सकते हैं कि हाथ की लकीरों को मोड़ा जा सकता है, परछाइयों को पीछे छोड़ा जा सकता है। एक हुनरमंद कारीगर मिलने की देर है दोस्तों, बेशक टूटा दिल भी जोड़ा जा सकता है। अरे क्या बात, वाह क्या बात। वाह, आपने तो मेरा धन्यवाद। जवाब दे दिया। हम इसकी तलाश इजाजत में थे चाहूंगा। कि टूटा दिल कौन जोड़ता है। जी जी, हम इसकी तलाश में हमारे थे। पास ये सर, हम आपने- डॉक्टर से सब कुछ जोड़ते हैं। जी जी, टूटा दिल आपने जोड़ दिया, ये माशाल्लाह। ये हम भी कोशिश में थे। धन्यवाद सर, जी जी चलता हूँ सर। जी सर। जी सर, बिल्कुल अच्छा लगा आपसे लाइव मिलके साहित्यिक सहायक पे। धन्यवाद। और आते रहिए सर, जरूर सर, आप आते भी रहिए। अपना कीमती वक्त दे के मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो यहाँ पे बैठे हैं भोले बाबा के सबसे बड़े भक्त ज्योतिष जी सर। जी। मदन मोहन पांडे सर जी, आप कुछ आज उत्तराखंड से हमें कुछ सीख, कुछ नया सुना दें ताकि हम भी कुछ सीखें। प्रभु, सीखने के लिए तो हम आपसे आते हैं। बाकी जो भी कलम से उकेरता हूँ वो आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। आज कलम के बारे में ही रखना चाहूंगा। कलमों का ही मंच है, साहित्यिक मंच, कलाकारों का, कलम के कलाकारों का मंच है। जी सर, इसलिए हम तो कलम हम के तो लिए- डमरू वाले भोले के दीवाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चिलम भर के गांजा धुएं में उड़ाते हैं।
बिल्कुल। दुनिया के शौकों से हमें क्या लेना, हमारे शौक तो महादेव पूरा कराते हैं। महादेव पूरा क्या कराते हैं। जय महादेव। ये आप ही बाकी की, हाँ जी, आप पंक्तियां ही की लिखी थी बाबा की कृपा से। जी जी। अब कलम पे सुनाता हूँ, इसके बाद एक नारी पे आपको थोड़े से चंद पंक्तियां सुनाऊंगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत लोग आज बिल्कुल। आएंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो जी सर, बस आरंभ आपकी करता हूँ। दुआ है। यदि मेरी कलम के शब्द जो मैंने उकेरे हैं आपके हृदय को छू जाएं तो बस बिल्कुल मुस्कुरा छुएगी। दीजिएगा। इतनी सी हम तोहफा मांगते हैं कि मुस्कुरा दीजिएगा। यदि छू जाएं तो, ना छुएं तो अगली बार प्रयास करिएगा कि अच्छा लिखूं। ऐसा हमें उम्मीद है बनाने छू की जाएगी। कोशिश कीजिएगा। उम्मीद से भी ज्यादा छू उम्मीद है, जाएगी। छू जाएगी, छू जाएगी। जी, आरंभ करता हूँ। शीर्षक है मौन कलम। मौन कलम, अरे वाह। सोच रहा हूँ मौन पड़ी, सोच रहा हूँ मौन पड़ी, कलम की ताकत दिखा दूं। सोच रहा हूँ मौन पड़ी, कलम की ताकत सिखा दूं। स्वर के सुरों में व्यंजनों का श्रृंगार लगा दूं। स्वर के सुरों में व्यंजनों का श्रृंगार लगा दूं। सोच रहा हूँ मौन पड़ी, कलम की ताकत दिखा दूं। भ्रमित है हर कोई यहाँ, भ्रमित है हर कोई यहाँ, जग के मोहजाल से, जग के मोहजाल से कोशिश कर रहा हूं इनका भ्रमजाल मिटा दूं। अर्थात एक लेखक कह रहा है कि मैं अपने शब्दों से इनका भ्रम मिटा दूं, कोशिश कर रहा हूं इनका भ्रमजाल मिटा दूं। सोच रहा हूं मौन पड़ी, कलम की ताकत दिखा दूं। समझ आए तो समझना, समझ आए तो समझना, अगर रहस्य लिख दूं। समझ आए तो समझना, अगर रहस्य लिख दूं। उलझना मत झुंझलाकर, अगर उलझन लिख दूं। उलझना मत झुंझलाकर, अगर उलझन लिख दूं। सोच सबकी अलग है, मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग प्रकार से सोच रहा है, इसलिए मुझे क्या लिखना है, मैं अपनी तरीके से सोच रहा हूं। सोच सबकी अलग है, सोच सबकी अलग है, मैं समझ नहीं पा रहा। कुछ सोच के लिखूं या कुछ समझा कर लिख दूं। कुछ सोच के लिखूं या कुछ समझा कर लिख दूं। सोच रहा हूं मौन पड़ी, कलम की ताकत दिखा दूं। सोच रहा हूं मौन पड़ी, कलम की ताकत दिखा दूं। अरे वाह, बहुत अब प्यारा देखो सर। किसके लिए क्या लिख आपकी रहा कलम है, को कौन सलाम। कैसा सोचता है, कौन कैसा सोचता है, जी। उसके लिए क्या लिख रहे हैं। प्रेम के मारे हो तो, अर्थात बेवफाई के मारे हो तो, प्रेम के मारे हो तो निराशा का गीत लिख दूं। वो सैड सॉन्ग निराशा सुनते का हैं गीत लिख दूं। जो हाँ। लव में धोखा खा जाते हैं, तो प्रेम के मारे हो तो निराशा का गीत लिख दूं। प्रेम दीवाने हो तो जीवन की सरगम लिख दूं। प्रेम दीवाने हो तो जीवन की सरगम लिख दूं। पर हितैषी हो, पर हितैषी मतलब समाज सेवी हो, पर हितैषी हो तो दीनता की कहानी लिख दूं, दयावान बना दूं। पर हितैषी हो तो दीनता की कहानी लिख दूं। अगर निश्चित हो तो चिंतन की साधना लिख दूं। अगर निश्चित हो तो चिंतन की साधना लिख दूं। मौन पड़ी कलम, सोच रहा हूं मौन पड़ी कलम की ताकत दिखा दूं। सोच रहा हूं मौन पड़ी कलम की ताकत दिखा दूं। चलो, ये तो बता रहा हूं किसके लिए क्या लिखता हूं। अब देखिए, चलो बहुत हुआ, अब भावनाओं को व्यक्त कर दूं। चलो बहुत हुआ, अब भावनाओं को व्यक्त कर दूं। अनमोल हीरा है तू मानव, अनमोल हीरा है तू मानव, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। अनमोल हीरा है तू मानव, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। पीड़ा होगी ना तुझे भी, पीड़ा होगी ना तुझे भी, तन को अगर भेदन कर दूं। पीड़ा होगी तुझे भी, तन को अगर भेदन कर दूं। कैसा प्रतीत होगा तुझे, अकारण ही जो मैं प्रहार कर दूं। कैसा प्रतीत होगा तुझे, अकारण ही मैं प्रहार कर दूं। सोच रहा हूं मौन पड़ी, कलम की ताकत दिखा दूं। अस्त्र शस्त्र से ही हानि होगी, अस्त्र शस्त्र से ही हानि होगी, ये भ्रम भी तेरा दूर कर दूं। अस्त्र शस्त्र से ही हानि होगी, ये भ्रम भी तेरा दूर कर दूं। विश्वास की नींव बहुत ठोस है, विश्वास की नींव बहुत ठोस है, चूर चूर हो जाएगा तू अगर इसका आघात कर दूं। विश्वासघात की बात कर रहा है, चूर चूर हो जाएगा तू अगर इसका आघात कर दूं। बता मुझे भी है कोई औषधि तो, बता मुझे भी अगर है कोई औषधि तो, जिससे ये आघात भर दूं, जिससे ये आघात भर दूं। मौन पड़ी कलम की ताकत दिखा दूं। सोच रहा हूं मौन पड़ी कलम की ताकत दिखा दूं। ये चिंता का माया जाल है, ये का माया जाल है, आ इससे तुझे मुक्त कर दूं, आ इससे तुझे मुक्त कर दूं। अपनों के साथ रहकर ही तुझे अंतर मन में लुप्त कर दूं। अपनों के साथ रहकर ही तुझे मानव होकर मानवता निभा से निष्कासित कर
कर दूं या मानव पद से निष्कासित कर दूं। जग का प्रकाश क्षण मात्र है, जग का प्रकाश क्षण मात्र है। आत्म ज्योति से प्रकाशित कर दूं, आत्म ज्योति से प्रकाशित कर दूं। सोच रहा हूं मौन पड़ी कलम की ताकत दिखा दूं, सोच रहा हूं मौन पड़ी कलम की ताकत दिखा दूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत प्यारा सर। लग रहा था आपकी बारम सलाम कलम को, आपके बारम सलाम। जी महेश जी, नमन करता हूं मंच में उपस्थित महेश जी को। शंकर सर, आपकी जो पोयम थी वो ऐसी लग रही थी कि मतलब आपकी कलम बोल पड़ी। बस आपका आशीर्वाद है। इसी पे एक कुमार विश्वास जी को तो खैर इस मंच पे ऐसा कोई होगा नहीं जो नहीं जानता होगा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को इस मंच में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो उन्हें, क्योंकि एक समय था जिस टाइम पे हम बीटेक कर रहे थे, अपने कॉलेज में थे, उस टाइम पे कुमार साहब हमारे कॉलेज में आए थे। तो उनकी गजल जो फेमस हो गई एक कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तो उनकी ये पोइट बड़ी फेमस हुई और वहां से वो भी फेमस होते चले गए और आगे की ओर बढ़ते चले गए। आज कुमार विश्वास साहब, जहां मैं रहता हूं इसी क्षेत्र में रहते हैं और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग भी उनको सुनते रहते हैं। कुमार विश्वास साहब हमारे वसुंधरा में ही रहते हैं और यहीं उनका निवास है। तो हालांकि वो काफी आते जाते रहते हैं, परंतु अब इतना समय नहीं उनके पास, काफी लोक प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो उन्हीं की धुन पे, शब्द मेरे हैं लेकिन धुन उन पे है वही वाली, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। इसी धुन पे एक कविता बनाई, ये बनाई है अपनों के लिए। हर कोई अपनापन जताता है लेकिन केवल अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए जताता है, केवल उन पे बनाई गई है। लेकिन उनके साथ स्वार्थ सिद्धि पे भी वो अपने को कैसे विश्वास से जागृत करके रखा हुआ है, ये उसमें दिखाया गया है। शब्दों को आप समझिएगा, उम्मीद करता हूं यदि समझ आ जाए तो आशीष दीजिएगा। समझ आएगा। प्रारंभ करता हूं। आभार। जी जी, सुनाए प्लीज सुनाए। है जगत में बहुत अपने जो अपनापन जताते हैं, है जगत में बहुत अपने जो अपनापन जताते हैं। परिभाषा जो अपनों की स्वार्थ सिद्धि बताते हैं, परिभाषा जो अपनों की स्वार्थ सिद्धि बताते हैं। अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मैं कुछ बन नहीं सकता, ये वो लोग हैं जो कहते हैं मैं कुछ बन नहीं सकता। हुआ हासिल जो मुझको है इन्हें वो हो नहीं सकता, हुआ हासिल जो मुझको है इन्हें वो हो नहीं सकता। फायदा अपनों की मजबूरी का अपने ही उठाते हैं, है जगत में बहुत अपने जो अपनापन जगाते हैं। हूँ आजाद परिंदा मैं तो अपनी मंजिल की राहों का, हूँ आजाद परिंदा मैं तो अपनी मंजिल की राहों का। रिश्तों के बंधन में होकर कैद रह नहीं सकता, रिश्तों के बंधन में होकर कैद रह नहीं सकता। मैं जिन्हें अपना समझता हूँ वही दुश्मन समझते हैं, मैं जिन्हें अपना समझता हूँ वही दुश्मन समझते हैं। है जगत में बहुत अपने जो अपनापन जताते हैं। बरसती हैं मेरी आंखों से श्रावण की सी बरसातें, बरसती हैं मेरी आंखों से श्रावण की सी बरसातें। हंसता हूँ मैं लेकिन रोता हूँ कोई कह नहीं सकता, हंसता हूँ मैं लेकिन रोता कोई कह नहीं सकता। कि जो दिखते नहीं हैं वो अपने जख्म होते हैं, है जगत में बहुत अपने जो अपनापन जताते हैं। अब अपनी व्यथा दे रहा है। पड़ा हूँ शांत सागर सा कि हलचल में नहीं करता,
पड़ा हूँ शांत सागर सा कि हलचल में नहीं करता। अर्थात लोग शाणे बनते हैं, अगर हम देसी भाषा में कहें तो लोग अपने आप को ज्यादा शाणा समझते हैं, तो वो हालांकि वो कहता है कि मैं शिक्षित भी हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लोगों के सारे पैंतरे जानता हूँ, फिर भी वो बता रहा है पड़ा हूँ शांत सागर सा कि हलचल में नहीं करता। आंधी हो या तूफान हो हालातों से नहीं डरता। आंधी हो या तूफान हो हालातों से नहीं डरता। होते हैं वही काबिल जो संघर्ष से बढ़ते हैं। है जगत में बहुत अपने जो अपनापन जताते हैं। अंतिम की 4 पंक्तियां कहते हुए इस अपनी शब्दों को विराम दूंगा, ध्यान दीजिएगा। कि ऊंचाइयों को छू कर भी मैं नजरें ऊंची नहीं करता। कि ऊंचाइयों को छू कर भी मैं नजरें ऊंची नहीं करता। रहता हूँ मैं धरती पर आसमानों की बातें नहीं करता। रहता हूँ मैं धरती पर आसमानों की बातें नहीं करता। तुम कहो अपनों को अपना, हम तो सबको अपना समझते हैं। है जगत में बहुत अपने जो अपनापन जताते हैं। परिभाषा जो अपनों की स्वार्थ सिद्धि बताते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अरे सर बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत उम्दा, मजा आ गया सर। आज के मंच को आपने रोचक बना दिया। दिल मोलिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका, बहुत प्यारा सर। आशीष बनाए रखें। दिल से सैल्यूट आपको। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। एक महेश जी का आज प्रथम बार शायद दोनों प्रभुवर मेरे सम्मुख आए, पहली बार मैं इनसे रूबरू हो रहा हूँ और आपस में जो है सामने मिल रहा हूँ। जी तो मुकेश सर बहुत बहुत स्वागत आपका साहित्यिक सहायक मंच पे। जी जी, ये मेरी खुशनसीबी है जो आप लोगों से, आपसे मैं शायद पहली बार बातचीत हो रहा हूँ। आप दोनों से जी 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 तो अचानक हमारी भी खुशनसीबी है कि हम आपको देखकर और आज कुछ सीखने के मकसद से और कुछ नया सुनने के माध्यम से आए हैं यहाँ। तो आज साहब मैं अपना परिचय दूं, मैं दिल्ली से हूँ। जी सर बिल्कुल। जी मैं दिल्ली से दिल्ली दिल वाले हैं, दिल बड़ा दिल लेकर आए आप तो। प्रभु पड़ोस में रह के चुपके बैठे रहते हो, ऐसा क्यों डरते हो? क्या सर? मेरा सौभाग्य है महेश जी, गर्वी आप जैसे लोगों से। हाँ जी, पड़ोस में रहकर भी छुप कर बैठे हो, कभी तो मिलने आओ। आप बिल्कुल मिलेंगे आपसे, बिल्कुल। मैं अभी फॉलो कर लेता हूँ आपको। जी 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 बिल्कुल, हम आपके ही क्षेत्र वसुंधरा में हैं। अरे वाह, तो दोनों लोग मिलिए और जी सर, दोनों लोग मिलिए और पार्टी दीजिए एक दूसरे को मिलने की खुशी में। चलिए मैं आपको फिर एक साक्षात कलम की बात हो रही थी तो कलम से मैं रूबरू करा दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर, स्वागत है। और ये कलम बहुत कुछ लिखती है साहब, जब लिखती है तो सच्चाई लिखती है। बिल्कुल, और बहुत कुछ बयां करती है अपने आप में। तो सुनिएगा, स्वागत। शीर्षक है चला हूं कलम बाजार में बेचने। क्या बात? चला हूं कलम बाजार में बेचने, लोग तवायफ का दर्जा देने चले। बहुत बढ़िया। चला हूं कलम बाजार में बेचने, लोग तवायफ का दर्जा देने चले हैं। भूल जाते हैं लोग, जनाब सुनिएगा, कि भूल जाते हैं लोग तवायफ जन्म से नहीं होती। तवायफ जन्म से नहीं होती तो फिर क्यों लोग उसे गाली देने चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाली देने चले हैं। और महेश लिखता है कोई नज्म, और देखे ना लोग गालिब का दर्जा देने चले। क्या बात, क्या बात, दिल जीत लिया। वाह वाह वाह, बहुत प्यारा। महेश लिखता है नज्म कोई, और लोग गालिब का दर्जा देने चले हैं। हम तेरे बाजार में ए इंसान, हम तेरे बाजार में ए इंसान, चले हैं खुद को बेचने। हम तेरे बाजार में ए इंसान, चले हैं खुद को बेचने, अपनी शायरी को नाम देने चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी शायरी
को अपना नाम देने चले हैं, और नाम तुम देने अगर चले हैं। कहते हो तो इस समाज के जो ठेकेदार हैं यही कहते हैं साहब, तो सुनिएगा कि अगर तुम अगर कहते हो, तुम अगर इसे कहते हो धंधा, तो हाँ ये नेक काम हम करने चले हैं। अरे वाह क्या वाह वाह, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। तुम अगर इसे कहते हो धंधा, तो हाँ हम नेक काम ये करने नेक चले काम हैं। हम बहुत सुंदर। सुनिएगा साहब, बहुत कुछ दर्शाएंगे आपको। जी जी है जी 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 जी। कहते हो इसे धंधा, तो हाँ हम ये नेक काम करने चले हैं, लेकर तवायफ के आंगन की, अरे वाह, लेकर के आंगन की माटी अपने सफर की ओर बढ़ चले। क्या बात अपने है। सफर की ओर। वाह वाह। तो साहब, और इस हर किसी का अपना महत्व होता है, बिल्कुल और ये बिल्कुल। छोटी सी पंक्तियां मेरी इन समाज के चंद ठेकेदारों के लिए थी कि जन्मजात आपकी इन कोई नहीं पंक्तियों होता। सुन के महेश जी मेरे को नारी पे अपनी एक पेशकश याद आ गई, जो नारी पे बनाई थी जी। मैंने। नारी शक्ति ही जगत की शक्ति आधार है, और जगत का आधार नारी ही। इसी नारी पे मैंने चंद पंक्तियां बनाई हैं। आपने जब तवाइफ का दर्जा जो लोग नारी को देते हैं, तवाइफ ऐसी नहीं बनती, किसी मजबूरी से बनती है। मैंने एक शायद हमारे ग्रुप में था या किसी ने लघु स्टोरी डाल रखी थी, एक तवाइफ के लिए था। तवाइफ का लिखा हुआ था कि हाँ मैं तवाइफ हूँ, हाँ मैं तवाइफ हूँ, मैं तवाइफ सुना रहा हूँ, लेकिन मैं तवाइफ यूं ही नहीं बनी। शर्म मुझे तब आई थी जब मुझे स्कूल में टीचर ने मेरे अंगों को छुआ था। शर्म मुझे तब आई थी जब मेरे घर में मेरे पड़ोसियों ने मेरे अंगों को छुआ था। शर्म मुझे तब आई थी जब मेरे पति ने ही मेरे सामने मुझे बेच दिया था। शर्म मुझे तब आई थी जब मेरे पिता ने मेरे को निर्वस्त्र देखकर भी कुछ नहीं कहा था। शर्म अब मुझे नहीं आती, ये मेरी रोटी है। शर्म मुझे अब नहीं आती, ये मेरी रोटी है। मैंने अपने हौसलों को बुलंद कर लिया। अब खोट तो समाज में है, मेरी क्या गलती है। अब खोट तो समाज में है, मेरी क्या गलती है। ये तवाइफ के लिए लिखा था उन्होंने। लेकिन नारी पे, जो नारी है, अगर इस सशक्त नारी को समझ लिया जाए तो ये दुनिया नारी से है, हम नारी से हैं, नारी हमसे नहीं, दुनिया इस नारी से है। तो मैं नारी पे चंद एक अपनी पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। ये मैं शुरू करने जा रहा हूं, आशीष दीजिएगा यदि आपको पसंद आए। नारी जीवन अदम साहस व संघर्ष की निशानी है। नारी जीवन अदम साहस व संघर्ष की निशानी है। यही मीरा, यही राधा, यही बनी रानी लक्ष्मीबाई है। यही मीरा, यही राधा, यही बनी रानी लक्ष्मीबाई है। यही माँ बेटी बहन बहू हर रिश्ता हृदय तल से निभाती है। यही माँ बेटी बहन बहू हर रिश्ता हृदय तल से निभाती है। इसमें ही दुर्गा, इसमें ही लक्ष्मी, इसमें ही माँ काली है। इसमें ही दुर्गा, इसमें ही लक्ष्मी, इसमें ही माँ काली है। प्रेम भक्ति को इस जगत में यही मीरा बन फैलाती है। प्रेम भक्ति को इस जगत में यही मीरा बन फैलाती है। प्रियतम के वियोग में यही, प्रियतम के वियोग में यही राधा बन साथ निभाती है। प्रीतम के वियोग में यही राधा बन साथ निभाती है। छली कपटी दुष्ट नजरगर, छली कपटी दुष्ट नजरगर इसके किले में पड़ जाती है। यही रानी लक्ष्मीबाई बनकर रणभूमि में आ जाती है। यही रानी लक्ष्मीबाई बनकर रणभूमि में आ जाती है। माँ बन यही हमें अपने ममता के आंचल में पालती है। माँ बन यही हमें ममता के आंचल में पालती है। बेटी बनकर यही हमें प्रेम की परिभाषा सिखलाती है। बेटी बन यही हमें प्रेम की परिभाषा सिखलाती है। बनकर बहन यही हमें भाई के प्रेम डोर में बांधती है। बनकर बहन यही हमें भाई के प्रेम डोर में बांधती है। बहू बनकर यही हमें, बहू बनकर यही हमें कुलदीपक देकर वंश आगे बढ़ाती है। बहू बनकर यही हमें कुलदीपक देकर वंश आगे बढ़ाती है। जगत जननी बन यही तो इस दुर्ग की दुर्गा कहलाती है। ये संसार एक दुर्ग है। दुर्ग अर्थात किला होता है महाराज। एक किले को दुर्ग कहा जाता है। तो ये पृथ्वी एक किला है जिसकी अधिष्ठात्री यानी कि जिसकी मालकिन माँ दुर्गा है। इसलिए दुर्ग बन यही दुर्गा कहलाती है। भरण पोषण करने को हमारा ये लक्ष्मी बन जाती है। भरण पोषण करने को हमारा ये लक्ष्मी बन जाती है। अपमान होता है इसके परिवार का, तो अपमान होता है इसके परिवार का, तो यही माँ काली बन जाती है। अनेकों रूप हैं धरा में इसके,
अनेकों रूप हैं धरा में इसके, यही माँ अन्नपूर्णा यही वैदेही बन जाती है, यही माँ अन्नपूर्णा यही वैदेही बन जाती है। नारी का तुम सम्मान करो मत इसका अपमान करो, नारी का तुम सम्मान करो मत इसका अपमान करो। नारी से ही है हम, नारी से ही हम हैं, नारी है हमसे नहीं, नारी से ही हम हैं, नारी है हमसे नहीं। इसे नित प्रणाम करो, इसे नित प्रणाम करो। नारी शक्ति ही जगत आधार, नारी से ही ये संसार। पूजनीय वंदनीय है ये, करो ना तुम इसका तिरस्कार। पूजनीय वंदनीय है ये, करो ना तुम इसका तिरस्कार। नारी दिवस के इस अवसर पर आओ करें ये विचार, करुणामयी ममतामयी देवी स्वरूपा नारी के लिए हम सबका निश्चल निष्कपट मान सम्मान भरा हो आदर सत्कार, मान सम्मान भरा हो आदर सरकार। नारी जीवन अदम साहस व संघर्ष की निशानी है, यही मीरा यही राधा यही बनी मां लक्ष्मी रानी है, यही बनी रानी लक्ष्मी बाई है। बहुत चलिए एक मैं आपको कविता का सुना करके फिर मैं भी आपसे विदा लूंगा। जी 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 अवश्य, सच्चाई से फिर आपसे रूबरू करा रहा हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत स्वागत। सुनिएगा और एक एक पंक्ति का महत्व समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी, क्योंकि मजा तभी आता है जब आप सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जब तक भाव उकेरेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। जी तवायफ, जिंदगी ने तवायफ का रुख इख्तियार कर लिया है, जिंदगी ने तवायफ का रुख इख्तियार कर लिया है। हाँ किसी के सपनों को, हाँ किसी के सपनों को पूरा करने का फैसला कर लिया है। जिंदगी ने तवायफ का रुख इख्तियार कर लिया है। हाँ किसी के सपने पूरे करने का फैसला कर लिया है। हाँ घुंघरू की खनक से, हाँ घुंघरू की खनक से रिश्ता जोड़ लिया है। मैंने तवायफ का रुख, मैंने तवायफ का रुख इख्तियार कर लिया है। फिर हमने अपनी ख्वाहिशों का गला घोट दिया, खुश होने की खातिर हमने अपनी ख्वाहिशों का घर घोट लिया। नानगे दुख नाने देंगे दुख का सवेरा ए रहबर, ये वादा खुद से कर लिया, क्या ये वादा खुद से कर लिया। आगे सुनिएगा कि जिंदगी ने तवायफ का रुख इख्तियार कर लिया है, जिंदगी ने तवायफ का रुख इख्तियार कर लिया है। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे जुल्म सितम से श्रृंगार अपना कर लिया, मैंने तुम्हारे जुल्म से श्रृंगार अपना कर लिया है। तो साहब हर कोई कह देता है तवायफ, लेकिन सही बताऊं ना मैं, हकीकत बताऊं आपको मैं, तो आज की तारीख में हर एक शख्स तवायफ है। जो ना जाने कितने लोगों का अपने तरीके से सपना पूरा करने की ख्वाहिश पूरी करता है। वो सुबह निकलता है, शाम का पता नहीं होता कि वो वापिस आएगा भी नहीं आएगा। और ये हम देखिए सोच किसी की नहीं बदल सकते। मैं हर बार कहता हूँ कि हमारा किसी की सोच पे पैरा नहीं, बिल्कुल सही। बट हम जितना अपने आप से अगर हम किसी को समझाने की कोशिश करें तो शायद वो कमी रहती है। हर व्यक्ति विशेष अपने आप में बंधा हुआ है और उसके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। हम उस पे अंकुश लगाने वाले कोई नहीं, हमारी औकात नहीं है साहब। सिर्फ हाँ लेखन के माध्यम से हम एक संदेश देते हैं लोगों को कि प्लीज ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। जी बिल्कुल सर, एक पहल होती है साहब। लेखक समाज का आईना होता है। शब्द ऐसा आता है, लेखक ही एक ऐसा होता है जो समाज के भ्रमित होने से बचाता है, और समाज का एक ऐसा सुंदर दर्पण होता है लेखक कि आप की जो वहाँ की प्रजा है, जो सत्ता है, वो गलत अगर किसी के इशारों पर चल रही है तो उसे सही राह दिखाने का उसकी कलम ही वो ताकत रहती है। और कई ऐसे धर्म ग्रंथों की बात करें या शिक्षा की बात करें या अन्य किसी भी चीज की बात करें तो लोगों ने जगह जगह पे जो है भ्रमित कर दिया है और कई श्लोकों का, कई शब्दों का, कई ऋचाओं का बहुत गलत अर्थ निकाला है। यदि हम रामायण की बात करें, रामायण से ही एक ऋचा है और नारी के लिए है। नारी के लिए कहा जाता है कि त्रिया चरित्र पुरुषस्य भागो,
सुनिएगा, त्रिया चरित्र पुरुषस्य भागो देवो न जानामि कुतो मनुष्यो। अब कहा गया है कि त्रिया का चरित्र कोई नहीं जान सकता, कहा तो जब देवता नहीं जान सकते तो मनुष्य की क्या बिसात है जो उसका चरित्र जाने। परंतु यहां पे देखिए जो चरित्र का वर्णन किया गया है वो चरित्र लोग अपने दिमाग में गलत ले जाते हैं, नेगेटिव, कि चरित्रहीन नहीं कहा है श्लोक में। श्लोक में चरित्र की बात करी गई है, चरित्र को हीनता नहीं बताया गया है। श्लोक में कहा गया है त्रिया चरित्र पुरुषस्य भागो, त्रिया का चरित्र और पुरुष का भाग, पुरुष का भाग यानी कि मानव का भाग्य भी कोई नहीं जानता, कर्म प्रधान है इसलिए। तो पुरुष के त्रिया के चरित्रों को यहाँ पे जो वर्णित किया गया है वो इसलिए किया गया है कि बहन, बेटी, बहू, कितने रिश्तों को और हर रिश्ते का प्रेम सहयोग पूर्ण रूप से उसको देती है। पति को पत्नी का प्रेम, बेटे को माँ का प्रेम, भाई को बहन का प्रेम, है ना, बहू को भाई का प्रेम, सब प्रेम देती है। तो उसके चरित्र वो हैं, ना कि ये कि इसके चरित्रहीन है। त्रिया चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान है। परंतु इस चीज को समझने के लिए लोगों के पास काफी दिक्कतें आती हैं और इस चीज में काफी गहन विचार करा जाए तो ये काफी साहित्य का मामला है, थोड़ी सी बात का बहुत बड़ा अर्थ है। आपकी सोच को सलाम, और आप भारत के बहुत बेहतरीन ज्योतिष हैं, बहुत अति उत्तम, सर्वोत्तम। आप सुनिएगा जी महेश जी, कर्म प्रधान। मेरे लिए बड़ी एक कठिनाई का ना एक प्रतिबिंब बना हुआ है। सुनिएगा, मैंने तो सीखा है कठिन परिस्थितियों में जीवन शैली को। मैंने तो सीखा है कठिन परिस्थितियों में जीवन शैली को। मेरा दुर्भाग्य के लीजिए या मेरा सौभाग्य के लीजिए कि मैंने तो सीखा है कठिन परिस्थिति में जीवन शैली को, या हर लम्हा चाचा परखा पूर्ण शक्ति को, या हर लम्हा चाचा परखा पूर्ण शक्ति को, एक नया आयाम दिया राग वैराग्य को, एक नया आयाम दिया राग वैराग्य को, या मशवरा भटकते हुए राही, बहुत अच्छे भटकते हुए राही को हर सच्चाई को गहराई से उतारा, जाना मूल मंत्र को, हर सच्चाई को गहराई से उतारा, जाना मूल मंत्र को, पूर्ण निर्वाह हुआ, पूर्ण निर्वाह जीवन का, भूला बीते हुए कल को। अगर कोई पंक्तियां ना समझा तो प्लीज दोबारा बता दीजिएगा, दोबारा बोल दूंगा। बखूबी समझ आ रही है साहब, लेकिन ये कि मन उसमें चला गया इसलिए शांत है। ये शांति आपकी समझ की है। आप समझिएगा कि हर सच्चाई को गहराई से उतारा, जाना मूल मंत्र को, हुआ पूर्ण निर्वाह जीवन का, भूला बीते हुए कल को, जाना दिन रात को, पहचाना ऋतुओं को, जाना दिन रात को, पहचाना ऋतुओं को, मगर ना पहचान सका राव, मगर ना पहचान सका महेश इंसान के दिल को, मगर ना पहचान सका महेश इंसान के दिल को। परिस्थितियों ने किया मजबूर मुझे, परिस्थितियों ने किया मजबूर मुझे जीने को। प्रकृति ने प्रदान किया, प्रकृति ने प्रदान किया पुनर्जन्म मुझको। देखिएगा, प्रकृति ने प्रदान किया पुनर्जन्म मुझको। हर राह पर मिली, हर राह पर मिली विपत्ति मुझको, हर राह पर मिली विपत्ति मुझको, जिससे हुआ बेड़ा पार मिली आत्मशक्ति मुझको, जिससे हुआ बेड़ा पार मिली आत्मशक्ति मुझको। आगे सुनिएगा, एक सही विकल्प समझा मैंने जीवन को, सही विकल्प समझा मैंने जीवन को, पूर्ण रूप से स्वागत किया, भली भांति जाना इसको, भली भांति जाना इसको। सांसें थम गई, साहब ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, सांसें थम गई जब एक पल को, सांसें थम गई जब एक पल को, हुआ गीला शिकवा, हुआ गीला शिकवा जिंदगी से जिंदगी को, हुआ गीला शिकवा जिंदगी से जिंदगी को।
करीब से देखा मैंने, करीब से देखा मैंने जिंदगी को, कठिनाई का दूसरा नाम साहब, कठिनाई का दूसरा नाम ही कहते हैं जिंदगी। देखिए हमें रिमूव करने की बातें हो रही हैं तो हम जाते हैं। आपको रिमूव ना करने की बातें हो रही हैं। वो बातें हो रही है, वो आना चाहती है, लेकिन आप बने रहिए बिल्कुल। अब बहुत प्यारा था सर, आप हम तो खो गए थे आप में ही, आपकी पोएट्री में हम पूरी खो गए थे। और इसमें बहुत हम शांत इसलिए थे महेश जी, हम शांत इसलिए थे कि वही दृश्य हमारे नजरों के सामने आ रहा था, तो शब्द नहीं थे। आप समझ रहे थे कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। वो दृश्य हृदय में चल रहा था, वो दृश्य चल रहा था आंखों के सामने। वाही में ना उन्माद आ जाता है, फिर पंक्तियां समझ में नहीं आती है। जी मैं भेजूंगा आपको, पढ़िएगा। तो कहते हैं महेश जी, एक छोटी सी कथा में एक छोटा सा शब्द है कि कलाकार ने जब अपनी व्यथा सुनाई, अभिनय करने को मेरा मन मचलाई। अरे वाह वाह, तो वाह उसी में अभिनय कर रहा था साहब मैं तो। नहीं, आप फिर से बोलिए, आप फिर से बोलिए। नारी की बातें चल रही हैं सर, नारी की बातें चल रही हैं, तो चंद पंक्तियां मैं भी रखना चाहूंगा। जी 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 कि शुरुआत करता हूं कि कब तक खुद में यूं ही घुटना होगा, ये छोड़ दें। कब तक खुद में यूं ही घुटना होगा, कब तक ये दर्द सहना पड़ेगा, कब तक खुद में यूं ही घुटना होगा, कब तक ये दर्द यूं ही सहना पड़ेगा, कभी तो तुम्हें भी कुछ कहना पड़ेगा, कभी तो तुम्हें भी कुछ कहना पड़ेगा। माना मूक रहना सज्जनता है, माना मूक रहना सज्जनता है, लाज तुम्हारा अभिन्न गहना है। माना मूक रहना सज्जनता है, लाज तुम्हारा अभिन्न गहना है, किंतु इस लाज को बचाने के लिए दुनिया से लड़ना पड़ेगा, तुम्हें भी कुछ कहना पड़ेगा, तुम्हें भी कुछ कहना पड़ेगा। यहाँ सब दुशासन है, यहाँ सब दुशासन है, किसी कृष्ण की आस ना करो। यहाँ सब दुशासन है, किसी कृष्ण की आस ना करो। ना बचा कोई रावण सा भाई यहाँ, ना बचा कोई रावण सा भाई यहाँ, ना कोई लक्ष्मण सा बेटा है। स्वयं को पद्मिनी बनकर जौहर दिखाना पड़ेगा, कभी तो तुम्हें भी कुछ कहना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजस्थानी मिट्टी याद दिला दी साहब आपने। जी जी, उस राजस्थानी मिट्टियों में वो जो जौहर था, आज भी कई लोगों के जहन में वो जौहर शब्द समझ के आता है कि वो जौहर, जो जौहर वो कहते हैं उसको समझ आता है, लेकिन वो जौहर आज तक किसी को समझ नहीं आया कि रणे की किल भेदियों ने 16 रानियों के साथ जौहर किया था, कट रहे थे सीज बाहर योद्धाओं के, अंदर उसने कुंड में स्नान किया था, अंदर उसने कुंड में स्नान किया था। क्योंकि जौहर जब गया था उन्होंने 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था पद्मावती माँ ने। हम तो माँ पुकारते हैं उसे, और आज भी पुकारते हैं, क्योंकि उस रण क्षेत्र की है राजस्थानी मिट्टी की। इस जौहर को सुन के ही हमारे दिल में तरंग में योद्धा का जो है अंग अंग जो है एक तरफ से उकेर आता है साहब। बहुत उत्तम जी। साहब कुछ पंक्तियां और रखना चाहूंगा जी। ये ढलती उम्र की तरफ है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कई चिंतन का अभाव करता है, कई चिंता उसके मन के प्रति आती है, कई ऐसी बातें होती हैं, परिवार की हो, गृहस्थ जीवन की हो, बच्चों की हो। जी जी जी। उसी को लेकर कुछ चंद शब्द हैं मेरे, गौर फरमाइएगा कि स्वागत। ना सोच तू अब किस बात की ये फिक्र है, ना सोच तू अब किस बात की ये फिक्र है, आशाओं के मोती बोए थे तूने तो किस लिए ये जिक्र है, आशाओं के मोती बोए थे तूने तो किस लिए ये जिक्र है। उम्र ढलती है ढल जाएगी, उम्र ढलती है ढल जाएगी, उड़ी हुई तितली इस बाग में वापस ना आएगी, उड़ी हुई तितली इस बाग में वापस ना आएगी। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें रह जाएंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें रह जाएंगी, कितनी खूब हंसाएंगी कितनी खूब रुलाएंगी, कितनी खूब हंसाएंगी कितनी खूब रुलाएंगी, इन यादों के सहारे ये उम्र भी ढलती जाएगी, इन यादों के सहारे ये उम्र भी ढलती जाएगी। सुन धीरे धीरे बढ़ेगा ये पड़ाव, सुन धीरे धीरे बढ़ेगा ये पड़ाव, कहीं होगा बहुत लगाव, कहीं होगा थोड़ा मन मुटाव, कहीं होगा बहुत लगाव, कहीं होगा थोड़ा मन मुटाव। ठंडी ठंडी हवा छेड़ छेड़ खूब जाएगी, इन यादों के सहारे ये उम्र भी ढलती जाएगी,
इन क्या यादों भी के ढलती सहारे ये उम्र भी उम्र ढलती भी ढलती जाएगी। चलेगी। कब वो सावन आया। कहते हैं कि सावन सबसे प्यारा मौसम होता है हर किसी प्रेमियों के के लिए। लिए। हाँ हाँ, जी सावन कि और बरसात, सावन जी बरसात। कि कब वो सावन आया आनंद की बेला लाया। कब वो सावन आया आनंद की बेला लाया, खुशहाली का गीत गाया। क्या पता था, क्या पता था कि इस आबो हवा में, क्या पता था कि इस आबो हवा में ये काया भी पलट हो जाएगी। ये हर्षिता यही थी, यही रह जाएगी। इन यादों के सहारे ये उम्र भी ढलती जाएगी। इन क्या यादों बात के है, क्या बात है, सहारे क्या बात ये है साहब, उम्र भी क्या बात ढलती है। जाएगी। बहुत वाह, अति अनुपम उत्तम, अनुपम सुंदर, बहुत अनुपम, सुंदर, अति अंतर्मन को सुंदर हृदय तक छू गई साहब। जी जी आपने ये हम फूल एक खिला दिया। जी हम एक परिवार में रहते हैं और सबके घर में कोई बहन, कोई बेटी, कोई बीवी, कोई बहू, कुछ ना कुछ ऐसे महिला होती हैं जो कहीं आजकल के जमाने से चलते हुए वो बाहर कहीं काम करने जाते हैं, कहीं कुछ करने जाते हैं, तो उनको लेकर कुछ लिखा है। तो चाहूंगा आशीष दें आप उन शब्दों पे। जी आप बयां करें। स्वागत 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 स्वागत। जी कि स्वागत। बहुत वक्त हो गया है, बहुत वक्त हो गया है, अब तुम्हारी फिक्र हो रही है। बहुत जी वक्त हो गया है, अब तुम्हारी फिक्र हो रही है। डर सा लगता है इन काली रातों का, डर सा लगता है इन काली रातों का, मोहल्ले में तुम्हारा जिक्र हो रहा है। अरे क्या वाह, डर बात सा है, लगता है इन क्या काली बात है, क्या रातों बात का, है। मोहल्ले में मोहल्ले तुम्हारा में जिक्र हो तुम्हारा रहा जिक्र है। हो रहा। बहुत वक्त हो गया है, बहुत वक्त हो गया है। तुम्हारे समय पर घर न आने पर, तुम्हारे समय पर घर न आने पर ये काली रातें नागिन सी ढसती हैं। ये काली रातें नागिन सी नागिन सी डसती है। ढसती हैं। माफी चाहूंगा कि कहीं कोई दरिंदा ना हो दरिंदगी के लिए, कहीं बहुत कोई अच्छे, बहुत अच्छे। दरिंदा ना हो ना हो वो दरिंदगी के दरिंदगी लिए। के लिए। मन में ये कई बार बात उमड़ती है, मन में ये कई बार चिंता उमड़ती है। बहुत वक्त हो गया है, बहुत वक्त हो गया है। रहने और दीजिए। एक पिता अपने पुत्री को किस तरीके से रखता है ये देखेगा कि हृदय के एक कोने में सहेजा है तुमको, भाई हृदय का के प्यार। एक कोने में सहेजा है तुमको, आंगन की रौनक में पाया है तुमको। हृदय के एक कोने में सहेजा है तुमको, आंगन की रौनक में पाया है तुमको। एक मुस्कान देखने के खातिर कितना गुदगुदाया है अरे वाह, तुमको, मुस्कान देखने के खातिर कितना गुदगुदाया है तुमको। तुम नहीं आई अब तक पूरा दिन गुजर गया, तुम नहीं आई अब तक पूरा दिन गुजर गया है। बहुत वक्त हो गया है, बहुत वक्त हो गया है, अब तुम्हारी फिक्र हो रही है। डर सा लगता है इन बहुत काली रातों में, मोहल्ले में अब तुम्हारा जिक्र हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत पांडे, बहुत पांडे उम्दा। जी, पांडे जी, आपको जरूर। देख के लगता है ख्याल आपका भी बखूबी रखते हैं, ख्याल जी आपका जी। भी बखूबी रखते हैं। आपको देख के लगता है कि पांडे जी बहुत कम खाते हैं ना, अरे तब जाके दूसरे खिला रहे हैं आपको ये। अरे ये तो इन लोग का प्यार है, ये हमारे मित्र लोग हैं। ये बहुत तो अच्छे, बहुत अच्छे पांडे जी। जी चंद पंक्ति और पेश करता आप हूँ। भी आइए, आप भी जी, बनारस में स्वागत, आइए। स्वागत। आप लोग को पार्टी देते हैं, आइए बनारस में। आप जी जब, जी बिल्कुल। अरे वाह, आप काशी विश्वनाथ बनारस से आइए। हैं? जी जी, काशी विश्वनाथ जय आइए। हो बाबा के बाबा दरबार। हम हर भोलेनाथ महीने आशीर्वाद है। आएंगे, हर महीने जी आते हैं, जी, ये हर महीने एक बार जरूर आते हैं साहब। तो इस बार आइएगा तो बताइएगा हमें जरूर, बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आपका शंकर जी, स्वागत शंकर जी करेंगे। जी जी हम जी भी जी जी। महाकाल की नगरी के पास से ही है। अरे वाह, कहाँ उज्जैन, से? बनारस में? उज्जैन, जी उज्जैन। उज्जैन। ये महाकाल बोला था उन्होंने, ये काशी के अरे राजा वाह। हैं। आप काशी के राजा के, वो महाकाल के हैं। अरे अरे, हम लोग उनके अरे भक्त हैं। महाकाल के राजा का तो आशीर्वाद है साहब। अरे हम लोग उनके भक्त हैं, भक्त हैं। जी चंद पंक्तियां फिर से पेश करता हूँ जी जी। कि सोया था एक अरसे से गहरी नींद में, सोया था एक अरे वाह। अरसे से गहरी नींद में, एक अरसे से उठा गहरी तो नींद पाया में। सब बदल। सोया था एक अरसे से गहरी नींद में, उठा तो पाया सब बदल गया। रिश्ते मतलबी इश्क जिस्मानी हो गया, रिश्ते मतलबी इश्क जिस्मानी हो गया। ये हवा, ये मौसम, ये सब बदल गया। ये हवा, ये मौसम, ये सब बदल गया। जिंदगी छोटी, मौत सस्ती हो गई।
जिंदगी छोटी, मौत सस्ती हो गई, तजुर्बे फीके और सोच नहीं हो गई। तजुर्बे सोच नहीं हो फीके और सोच नहीं हो गई, अपने पराए और पराए अपने हो गए, अपने पराए और पराए अपने हो गए, रिश्तों की डोर कच्ची हो गई, रिश्तों की डोर कच्ची हो गई। कच्ची वाह, हो गई। बहुत बढ़िया। पड़ोसी जो कभी सहज हुआ करते थे, पड़ोसी जो कभी सहज हुआ करते थे, आज वो डाही हो गए। पड़ोसी जो कभी सहज हुआ करते थे, आज वो डाही हो गए। और इस अगली पंक्ति पे थोड़ा सा चाहूंगा मैं कि सियासत के पहरेदार जो नमक हलाल थे, सियासत के पहरेदार जो नमक हलाल थे, आज नमक हराम हो गए। आज क्या बात है, नमक क्या बात है। हराम हो गए। बहुत प्यारा। सलाम साहब, सलाम। रंग एक ही था इस लहू का, वाह, रंग सिंघानिया एक ही जी। था इस लहू का, आज मजहबी हो गया। और कभी था ईश्वर अल्लाह एक, कभी था ईश्वर अल्लाह एक। ईश्वर अल्लाह एक, आज तेरा मेरा हो गया। आज अरे तेरा क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह, बात है, क्या सिंघानिया बात है, सर, क्या बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा, मजा आ गया, सच में बहुत मजा आया। ये अगर इजाजत हो तो कुछ और लास्ट वाली पंक्ति क्या और मजेदार थी, लास्ट वाली। जी, जी। एक बार इजाजत हो तो दोबारा कुछ और दोबारा एक बार पढ़ देंगे एक बार क्या, लास्ट दोबारा वाली? पढ़ देता हूँ। लास्ट वाली। जी जी जी, कि जी। रंग एक ही था इस लहू का, रंग एक ही था इस लहू का, आज मजहबी हो गया। रंग एक ही था इस लहू का, आज मजहबी हो गया। और था कभी ईश्वर अल्लाह एक, और था कभी ईश्वर अल्लाह एक, ईश्वर आज अल्लाह तेरा एक। मेरा हो गया। आज तेरा मेरा हो गया। अरे वाह, बहुत प्यारा। जी, एक वीरों के लिए है जो जी। सैनिक रहते हैं सीमाओं पर, जिनकी वजह से आज हमारे घर में हम लोग बहुत सुख चैन से रहते हैं, कि उनके लिए है कि संघर्ष कर, साहस से विश्वास कर, संघर्ष कर, साहस से विश्वास कर, तो इस राष्ट्र की दृश्यगामिता बदल सकता है। संघर्ष कर, साहस से विश्वास कर, तो इस राष्ट्र की दृश्यगामिता बदल सकता है। तेरे निरंतर प्रयासों से कल तो इस राष्ट्र का कल बदल सकता है। अरे वाह, क्या बात। तेरे निरंतर प्रयासों से कल तो इस राष्ट्र का कल बदल सकता है। स्वयं की विधान प्रकाष्ठा को तू तेरी पहचान बना, स्वयं की विधान पराकाष्ठा को तू तेरी पहचान बना। विश्व भाग्यता के शिखर पर स्वयं को तू महान बना, विश्व बहुत बढ़िया, भाग्यता के शिखर बहुत पर बढ़िया। स्वयं को तू महान बना। और मनुष्य तू तेरे तेज से, मनुष्य तू तेरे तेज से विश्व का तमस मिटा, अज्ञानता के तम में तू प्रज्ञा की वो मशाल उठा, अज्ञानता के तम में तू प्रज्ञा की वो मशाल उठा। जगा तू उन कालजे पुरुषों को, जगा तू उन कालजे पुरुषों को जिसने माटी उद्दात करी, जगा तू उन कालजे पुरुषों को जिसने माटी उद्दात करी। शत्रु सेना के अंग्रश, शत्रु सेना के अंग्रश सिंहों सी हुंकार भरी, शत्रु सेना के अंग्रश सिंहों सी हुंकार भरी। तेरे परम व्यक्तित्व में भावदीनता का तूला, तेरे परम व्यक्तित्व में भावदीनता का तूला। नतमस्तक कर दे अहंकार को, नतमस्तक कर दे तू अहंकार को। ऐसी राष्ट्र जागृति तूला, ऐसी राष्ट्र जागृति तूला। तू बना महान राष्ट्र को, तू बना महान राष्ट्र को। ऐसा तू सचेतन जगा, स्वयं को तू इतना साक्ष्य कर, तुझको ना कोई पराजय दे सकता है। तेरे निरंतर प्रयासों से तू कल इस राष्ट्र का कल बदल सकता है। बहुत तेरे अच्छा, बहुत निरंतर अच्छा। प्रयासों से कल तो इस राष्ट्र का कल बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत प्यारा। जी। जय भारत। बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत खूबसूरत। जी। और इस पे मैं चंद लाइन बोलना चाहता हूँ कि सर, ठंडी हो गर्मी हो या चाहे बरसात हो, ठंडी हो गर्मी हो चाहे बरसात हो, देशभक्ति में जुड़ने का ऐसा जज्बात हो। यह भारतीय सैनिक है जनाब, डरते नहीं, मस्तक उठाने का ऐसा औकात हो। जहाँ गोलियां बारूद दिखती बस, जहाँ गोलियां बारूद दिखती बस, ना जात पात ना कोई घर बार हो। ऐसी जगह क्यों ना सर झुकाएं, ऐसी जगह क्यों न सर झुकाएं बिट्टू, जिसके कफन में राष्ट्र का अरमान हो, जिसके कफन में राष्ट्र का अरमान हो। तो सर
ऐसे लोग के लिए, अरे सर टूटी फूटी थी लेकिन देशभक्ति के नाम पे थी। साहब ऐसा है कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो चंद पंक्तियां महंगाई को लेकर कि हाय रे क्या करूं कहाँ जाऊं, थोड़ी सी कॉमेडी है कि हाय रे क्या करूं कहाँ जाऊं, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं तो एक तरफ है खाई, और बताओ कितना बढ़ोगी महंगाई, अरे और वाह। बताओ कितना बढ़ोगी महंगाई। पेट अंदर पसलियां बाहर आई, पेट अंदर पसलियां बाहर आई, लगी भूख तो पानी से बुझाई, अरे लगी वाह। भूख तो पानी से बुझाई, मांगा खाना तो इन अगुवाओं ने आंखें दिखाई, और बताओ कितना बढ़ोगी महंगाई, कितना और बढ़ोगी बताओ महंगाई, अरे कितना वाह। बढ़ोगी महंगाई। रोज नए सपने जागेंगे, रोज नए सपने जागेंगे, ये अच्छे दिन ना जाने कब आवेंगे। अरे वाह रोज वाह, नए वाह। सपने जागेंगे, वाह, अच्छे वाह। दिन ना जाने बहुत कब बढ़िया, आवेंगे। बहुत बढ़िया। जब 15 लाख खाते में आते ही आएंगे साहब। हाँ साहब, रोज की गौर फरमाएंगे कि रोज सपने जागेंगे, रोज नए सपने जागेंगे, ये अच्छे दिन ना जाने कब आवेंगे। और न जाने कब यही आएंगे। पूछ रहे हम बार बार, यही पूछ रहे हम बार बार, अब की बार किसकी सरकार, किसकी अब की सरकार? बार किसकी सरकार। अब हाथ में पकड़े कलम को, अब कहते हैं हाथ में पकड़े कमल को खिलाएंगे, देख लेना कहीं ना मुरझा जाएंगे। हाथ में पकड़ के कमल को खिलाएंगे, जरा ध्यान रखना पंखुड़ियां मुरझा जाएंगे। और पेट्रोल को कब सस्ता कराएंगे, पेट्रोल को कब सस्ता कराएंगे, जिस दिन 15 लाख आ जाएंगे। घर में ये अरे है वाह। कि घर में ये मुसीबत है कैसी आई, घर में ये मुसीबत है कैसी आई, और बताओ कितना बढ़ोगी महंगाई, और क्या बात बताओ है, क्या बात है, कितना बहुत बढ़ोगी उत्तम। महंगाई। बहुत बहुत फनी, बहुत दाम बढ़ाओ, दाम बढ़े, जी। दाम बढ़े सब चीजों के, साग सब्जी और खीसों के, दाम बढ़े सब चीजों के, साग सब्जी और खीसों के, रिश्ते नाते सब छूट गए, रिश्ते नाते सब छूट गए, घर के बर्तन सब फूट गए, अरे वाह। रिश्ते नाते सब छूट गए, घर के बर्तन बर्तन सब सारे छूट फूट गए, गए, फिर भी तुम्हें शर्म ना आई, शर्म ना आई। फिर भी तुम्हें शर्म ना आई, और बताओ कितना बढ़ोगी महंगाई। अरे और वाह, बताओ माशाल्लाह, कितना बहुत बढ़ोगी प्यारा। महंगाई। कितना बढ़ोगी महंगाई। आगे लाइन है वाह। कि तनख्वाह गई राशन पानी में, तनख्वाह गई राशन पानी में, बची कुछ दवाई में, बची कुछ दवाई में, थोड़ा लेन देन हो गया। तनख्वाह गई राशन पानी में, बची कुछ ही दवाई में, थोड़ा लेन देन हुआ, थोड़ा लेन देन हुआ कुछ बच्चों की पढ़ाई में, थोड़ा लेन देन हुआ कुछ बच्चों की पढ़ाई में, जेबों के भी खर्चे बढ़े, जेबों के भी खर्चे बढ़े, मियाँ बीवी के झगड़े बढ़े, लड़ाई में झगड़े बढ़े, और कितनी करे हम कमाई, और कितनी बहुत करे हम बहुत कमाई, बढ़िया। और बताओ कितना बढ़ोगी महंगाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बताओ बहुत खूबसूरत कितना व्यंग, बढ़ोगी बहुत महंगाई। खूबसूरत व्यंग, काफी काफी अच्छा व्यंग था। अरे मजा आ गया। और ये सबसे अलग और था, बताओ। साहित्यिक मंच पे ये सबसे अलग था और प्यारा था, मजा आ गया। आपने खिलखिला जी दिया जी, आज की बस शाम आशीष को। आपका। जी जी। अरे आशीष नहीं, आपका आशीष हम पर है जी। बस आप ऐसे ही हमें मनोरंजन कराते रहिए, हमें मुस्कुराने का पांडे जी, ऐसे ये अवसर दीजिए। द मून गर्ल जी बड़ी देर से बेचारी प्रतीक्षा कर रही हैं शायद, मेरे को लगता है। जी मुकेश सर जी ना, मुकेश सर जी। मून गर्ल, अच्छा मून गर्ल, हाँ हाँ, डब्लू मून गर्ल। हाँ, ये बहुत देर से बेचारी प्रतीक्षा कर रही हैं शायद ऑनलाइन आने के लिए। जी जी, इन्हें हम जरूर आमंत्रित करेंगे। ये बिहार की हैं शायद, बिहार की ख्याल देवी रखिए को, इनका। बिहार की देवी को मेरा प्रणाम। जी जी बिल्कुल सर। स्मृति सुमन जी हैं ये। अब तक तो आई जस्ट होप कि आपकी तरह मैं लिख पाऊं। अब किसकी तरह अरे- लिखने की बात कर रही हैं मोहन जी? अरे मैम, हर लेखन का अंदाज अलग होता है। जरूर, लेकिन सिंघानिया सर जैसा लिखने का हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। काफी मजेदार था आज। चंद ये चंद सबसे अलग पंक्तियां था। लेता हूँ, फिर उसके बाद विराम चाहूंगा।
अगलों को, बिल्कुल सर। आने वालों को बिल्कुल। चांस देता हूँ। बिल्कुल। चंद पंक्तियों के साथ विराम चाहूंगा। स्वागत स्वागत आपके स्वागत फैंस का स्वागत डिमांड है, स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल। जी की गुजर गया वो वक्त, वक्त को लेकर है साहब कि वाह। गुजर गया वो वक्त, वो पल ना गुजरे। गुजर गया वो वक्त पर वो पल ना गुजरे, तो गुजर जाने दो वक्त को, वो वक्त ही ऐसा था। अरे बहुत वाह। गुजर गया वो वक्त पर वो पल ना गुजरे, तो गुजर जाने दो वक्त को, वो वक्त ही ऐसा था। संभाले बैठा हूँ, संभाले बैठा हूँ एक एक याद तिजोरी में, संभाले बैठा हूँ एक एक याद तिजोरी में, डरता हूँ कि वो लम्हा ना गुजरे, वाह डरता शिवानी हूँ सर, कि बस बहुत वो प्यारा। लम्हा ना गुजरे। मुर्शिद था मैं उसका, मुर्शिद था मैं उसका, एक इंतकाम से बस याद लिए मैं बैठा हूँ, एक इंतकाम से बस याद लिए मैं बैठा हूँ। सोचता हूँ क्या कि सोचता हूँ क्या गुनाह था मेरा, सोचता हूँ क्या गुनाह था मेरा, कि आज फजल में रकीब का हाथ थामे बैठा हूँ। अरे आज वाह फजल में वाह वाह वाह। रकीब का हाथ थामे बैठा हूँ, और कभी कभी ठीस सी उठती है मेरे जी में, कभी अरे वाह। कभी ठीस सी उठती है मेरे जी में, ना जाने खुद से यूं नजरें चुराए बैठा हूँ, अरे ना वाह, जाने नजरें- खुद से यूं क्यों नजरें चुराए बैठा हूँ। जो बीत गया वो वापस तो ना आएगा, जो बीत गया वो वापस तो ना आएगा, ये भी मैं जानता हूँ। जो बीत गया वो वापस तो ना आएगा, ये भी मैं जानता हूँ। फिर भी उस वक्त से उस दौर की आस लगाए बैठा हूँ, फिर भी उस क्या वक्त बात है, से उस क्या दौर बात है, की क्या आस बात है, क्या आस बात लगाए है। बैठा हूँ, आस लगाए बैठा बहुत हूँ, अच्छा। बहुत प्यारा। इस पे आपके मैं- इसी वक्त पे मैं अपनी एक अनुप्रास से अलंकृत, अनुप्रास जी, जी। अलंकार से अलंकृत एक छोटी सी चंद पंक्तियों की अनुप्रास अलंकार से, वक्त शब्द इसमें अनुप्रास है, वह जी, शब्द जी, इसमें बिल्कुल। अनुप्रास है, जरा ध्यान बिल्कुल, दीजिएगा। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। शायद अभी और वक्त लगेगा, शायद अभी और वक्त लगेगा उस वक्त को आने में, अरे वाह। शायद अभी और वक्त लगेगा उस वक्त को आने में, जो वक्त गवा दिया मैंने सही वक्त पाने में, जो अरे वक्त वाह। गवा दिया मैंने सही बहुत वक्त प्यारा। पाने में। जब पूछा वक्त वालों से मैंने, जब पूछा वक्त वालों से मैंने, समय क्या हुआ है, मेरा वक्त जाया कर दिया सही वक्त बताने में, मेरा अरे वक्त वाह। जाया कर दिया सही वक्त क्या बताने में। बात है, क्या बात है, जय मजा आ गया। महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ये मेरी अनुप्रास अलंकार से आपके लिए अलंकृत। चंद, आपके लिए ये चंद शब्द हैं, 4 शब्द हैं, बस उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा। कि किसी ने कहा है कि शब्दों का कुम्हार हूं मैं साहब, कि शब्दों का कुम्हार हूं मैं साहब, शब्दों के दिए बनाकर महफिलें सजाता हूँ। अरे वाह, शब्दों का माशाल्लाह। कुम्हार हूं मैं साहब, साहब। शब्दों के दिए बनाकर महफिलें सजाता हूँ, तो किसी को बेकार तो किसी को लाजवाब नजर आता हूँ। अरे क्या वाह बात है, क्या यार, बात है साहब, बहुत क्या बात है साहब। वाह सर, हमारी वाह, नजरों वाह, में तो गुलाब की तरह खिलते रहोगे, हमारी नजरों में तो गुलाब की तरह खिलते रहोगे, पांडे जी की कृपा रही तो इंस्टा में मिलते रहोगे। अरे आप तो चलिए बहुत अद्भुत अद्भुत सर, चलिए अद्भुत। बोले साहब अच्छा पांडे लगा जी, मिलके। जी 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 मुकेश सर, जी जी। आखिरी अरे। मैं चाहूंगा आखिरी पंक्ति जाकर मैं आपसे विदा ले लूं, जी मुकेश और आखिरी सर। पंक्ति किसके लिए है सुनिएगा। जी जी, के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। जी जिसकी चौखट पर हम और आप सब विश्वास लगाते हैं, उसे कुछ सुनने की उम्मीद करते हैं, जी जी, यही है ना। और तभी शक्ति में भक्ति है, भक्ति में बिल्कुल शक्ति साहब, बिल्कुल बिल्कुल साहब। खुदा से मेरी अरदास पांडे है। जी, मूनगल जी को जोड़ लीजिएगा, शायद वो चले गए। स्वागत प्रभु, स्वागत। जी जी। तेरे दर पर खुदा, तेरे दर पर खुदा मैं सब कह देता हूँ, गुड इवनिंग मैम। तेरे दर पर खुदा मैं सब कह देता हूँ, तेरे सजदे में झुकता है सिर, तेरे सजदे में झुकता है सिर, मैं फक्र से कह देता हूँ, मैं तेरे दर पर खुदा सब कह देता हूँ,
सजदे में झुकता है सिर ये फिर से कह देता हूँ तू दुआ कबूल फरमा मेरी तू दुआ कबूल फरमा मेरी सदियों से है झोली खाली मेरी वाह कि सर, सदियों से है झोली खाली मेरी कर अपना करम मुझ फकीर पर कर अपना करम मुझ फकीर पर दाव पड़े मेरे सही राह पर अरे वाह, कि पाँव पड़े मेरे सही राह पर जानता हूँ खुदा मेरे सुनिएगा कि जानता हूँ खुदा खुदा मैं तेरी खुदाई जानता हूँ खुदा मैं तेरी खुदाई हर सफ़े पर मिले मुझे लंबी ऊंचाई अरे हर वाह, सफ़े पर मिले मुझे लंबी ऊंचाई फरमा दुआ कि हर दुआ में जर्रे जर्रे में मैंने खुशबू तेरी दिखे मुझे मस्तक में सिर्फ और सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया अरे देखिए बहुत आपका मजा आ गया। को कहने के अरे लिए आपको बहुत बहुत तमाम शुक्रिया साहित्यिक सहायक से जुड़ने के लिए सर, और मजा आ गया, मजा आ गया आपसे जुड़ के। दरखास्त करूंगा जी कि सब मुकेश अपने दिल की मुकेश बात सर, को साझा करें कोई अपने दिल की बात दिल में ना रखे जी मुकेश सर, बिल्कुल बिल्कुल, दिल में कोई बात नहीं रखी जाएगी। और थैंक यू सो मच जी सर, अच्छा लगा प्लीज आपसे अपने बात। पे डिस्कस कीजिएगा कि मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं है वो होने का जी जी बिल्कुल, बाकी मैं आपकी लाइव देख रहा हूँ कंटिन्यू अच्छे अनुभव हैं जिनसे मिलने का एक अवसर मिल रहा है मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला आपसे, यहाँ आए आप और मजा आ गया। और कुछ बोल नहीं सकते, हम निःशब्द हैं। थैंक यू सो मच वेलकम सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच जी सर, और इस पे मैं चंद लाइन कहना चाहता हूँ कि हर पल मोहब्बत करने का वादा है आपसे, हर पल साथ निभाने का वादा है आपसे, कभी ये मत समझना हम भूल जाएंगे आपको, जिंदगी भर साथ चलने का वादा है आपसे। तो साहित्यिक सहायक शुक्रिया पर बहुत आप बहुत आभार आते रहिए, हम जिंदगी भर आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल चलना है सर। थैंक यू सर, और आते रहिए। आप प्लीज अपने भी आप डिस्कनेक्ट कर दें यहाँ पे जो मैम बैठी है काफी मौन है। जी आप लोग बात करें। अरे मैम, बिहार को सलाम मेरा बारंबार। आप स्मृति जी, शंकर सर, आप शंकर सर को क्यों रिमूव कर दिए? इससे अच्छा तो हम करते। अरे शंकर सर को हम अभी ऐड करते हैं। आप जी शंकर सर आए तो फिर। और बताइए मैम, क्या हाल चाल? जी ठीक है। आपके पीछे से कुछ आवाज आ रहा है, कुछ पूजा वगैरह का मंत्र टाइप का। मेरे साइड से? अरे हम लोग पूजा पाठ बहुत कम करते हैं। वैसे बनारस में घाट पे ही होती है, अभी रूम में थोड़ी पूजा होती है। कैलेंडर तो ठीक आपके पीछे ही लगा है। कैलेंडर ये अच्छा वो लगा है, हाँ हमारे पार्टनर लगाए हैं। दरअसल पूजा नहीं होती, ये ऐसे लगा है, हाथ जोड़ लेते हैं, हल्का फुल्का मेडिकल के स्टूडेंट है, फिर भी आप इतना टाइम निकाल लेते हैं कि... अरे नहीं मैम, ये तो हॉबीज है, थोड़ा बहुत आप लोग से सीखने का, और साहित्य से थोड़ा सा लगाव है, साहित्यिक सहायक से। तो जैसे आप बनारस पे... मेरा स्टार्टिंग ही अरे नहीं मैम, तो आपको बनारस पे मैं चंद लाइन सुनाना चाहता हूँ कि मैं बनारस की बहती गंगा देख रहा हूँ, यहाँ रहते रहते गर्मी ठंडा देख रहा हूँ,
घाट और मंदिरों से इतना प्यार हुआ कि मैं मन्नतें पूरी करने में अंधा दिख रहा हूँ। मैं मन्नतें पूरी करने में अंधा दिख रहा हूँ। जी मैम, तो और शंकर दास सर जी आना चाहते हैं। चले कहाँ? वैसे आपका एक दूसरी लैंग्वेज में, मतलब आई थिंक थोड़ा अलग सा लैंग्वेज था, उसमें मैंने आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा, फर्स्ट टाइम उस लैंग्वेज में मैंने देखा, बहुत अच्छा था, जी मैम, अरे मीनिंगफुल भी था। वो भोजपुरी था, वो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है। नहीं, इधर भी बोला जाता है बट हाँ हाँ, उतना नहीं। बिहार में तो दोनों भाषा बोली जाती है, मैथिली भी और भोजपुरी भी। हाफ साइड भोजपुरी और हाफ साइड मैथिली पता है। जी। आप आज हमारे बीच क्या सिखाना चाहेंगी हमें, और किस तरह से हमें? सीखना नहीं, अरे सिखाना नहीं, सीखना चाहेंगे। अरे मैम, ये बड़प्पन है आपका। शंकर दास सर से नहीं, एक्चुअली एज अ बिगनर राइटर लाइक्स कमेंट्स तो कोई भी कर देता है, बट एज अ सजेशन या फिर किसी जो कि उस लाइन में है उससे कुछ ज्ञान लेना बहुत मुश्किल होता है। सर आपकी फैन आई है यहाँ पे। चाहती थी। हमारे कहाँ फैन है? महादेव। हेलो सर। महादेव कैसे हैं आप? जी जय महाकाल। जी बहुत अच्छी, आप? आनंद मंगल सब आशीष। दिव्यांशु जी को भूख लग गई होगी, अब तो 10 बज गए मेरे को लगता है। जी सर, हमारा रात में हल्का ही चलता है। अभी देखिए, ये है खीर मेरा, ये मेरा खीर है, और हमारी भी जिंदगी थोड़ी बहुत आपके जैसी है, और बाकी आप ही से सीख रहे हैं। जी सर, कंटिन्यू। आप खीर खा रहे हैं साहब, हम फकीर आदमी हैं, तो हम तो अलग हैं। क्या सर? नहीं जी, ऐसी बात। आपका शुभ नाम? स्मृति सुमन। वाह, सुमन की स्मृति हो गई आप तो। फिर ऐसे चमन में स्मृति, हमारे हृदय पटल में स्मृति बन के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके मुखारबिंद से चंद पंक्तियां हो जाती तो आनंद आ जाएगा। जी ठीक है। जी बिल्कुल आप सर, प्लीज ये आप अगर ही कुछ का इंतजार सुधार कर हो रही सके थी। तो प्लीज बताइएगा। तो शुरू करते हैं। धन्यवाद I hope डॉक्टर साहब। आपको पसंद है। डॉक्टर साहब। जी स्वागत है। सुनो गांधारी, बात थोड़ी जहरीली है पर तुम्हें बतानी जरूरी है। पतिव्रता, ममता और भोलेपन का नकाब और छिपा नहीं सकती तुम अपना पाप, नहीं बच सकती द्रौपदी के अभिशाप से, समाज के धिक्कार से, स्त्रियों की ललकार से। माना धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी थी तुम, सुख दुख की संगनी थी तुम। तुम्हें तो धृतराष्ट्र के नैन बन उसे आईना दिखाना था, उसे अधर्म के रास्तों से परिचित कराना था, पर तुम तो खुद पट्टी बांध उसके पाप के रास्तों पर चल पड़ी। वो रास्ता जो पाप, अहंकार, छल और स्वार्थ से भरा था। अरे पत्नी थी ना तुम, तुम्हें तो धृतराष्ट्र को शकुनी के कूटनीति से बचाना था, पर तुम तो खुद संबंध जाल में फंस पड़ी। भूल ये नहीं कि तुम कौरवों की माता बनी, भूल ये नहीं कि तुम कौरवों की माता बनी, भूल ये हुई उन्हें संस्कार सिखाने में तुम चूक पड़ी। भाई भाई का संबंध तो दूर की बात, भाई भाई का संबंध तो दूर की बात, पितामह राजमाता का आदर सम्मान तो दूर की बात। क्या होती है एक स्त्री की इज्जत, ये बताने में तुम कैसे चूक पड़ी। माना चीर हरण के दौरान उपस्थित नहीं थी तुम, या मुख पर पट्टी बांध उठा रही थी किसी कोने में तुम भी इस तमाशे का लुत्फ। माफ करना, उपस्थित ही नहीं थी तुम। तुम्हें तो कौरवों को काट गिराना था, उसकी माँ भी औरत है याद दिलाना था, गड्ढा खोद कब्र में गिराना था। ओ माफ करना गांधारी, माँ हो ना तुम, पत्नी भी हो तुम, पर क्या स्त्री नहीं हो तुम। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुंदर। लेना चाहिए।
तो मैं दूसरा भी सुनाना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें। आप ही को सुनने के लिए बैठे हैं हम। ये जो मैंने लिखा है वो बस कुछ मेरे सामने कुछ हुआ था, उसको मैंने कविता में कन्वर्ट किया है। जी, हम आपका लोग अनुभव सैनिक है। मूवी देख रहे थे। हाँ, जी, हर इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग के यहाँ सैनिक, बॉर्डर ये सब देखा ही जाता है हमेशा। तो उसमें मेरा एक भाई है 8 साल का, तो उससे पूछा गया तुम क्या बनना चाहते हो, तो तुरंत थोड़ा देर पहले बोले था डॉक्टर बनेंगे, फिर बोलता है नहीं नहीं हम सैनिक बनेंगे। तो मेरे पापा बोलते बहुत खतरा रहता है, तुम तो ऐसे कैसे खाओगे, वहाँ तो अच्छा से खाना भी नहीं मिलेगा, कुछ कुछ। तो बोलता है कोई बात नहीं। तो हम एक होते हैं ना जैसे प्राउड मोमेंट होता है जब किसी सैनिक को सलामी दिया डॉक्टर जाता है, तो साहब, कहता है डॉक्टर कि आप वो साहब, प्राउड मोमेंट के लिए करेंगे। नमस्कार जी। आप जी जी कंटिन्यू स्मृति जी, हम आपको सुन रहे हैं Continue निरंतर करिए। निरंतर निरंतर। आप कंटिन्यू रहिए। सलाम है उस छोटे से बच्चे को, सलाम है उस छोटे से बच्चे को जो बचपन से ही फौजी बनने का अरमान सजाता है। बढ़ते हुए उम्र में जिंदगी के बढ़ रहे पर जब कोई खाता है क्या करोगे फौजी बनकर, तनख्वाह कुछ खास नहीं, रहन सहन आलिशान नहीं, क्या माँ बाप से भी तुम्हें प्यार नहीं। कभी पहाड़ों में बीच बर्फ गिर रहे वातावरण में ढूंढना पड़ेगा, कभी जंगलों में जंगली बन घूमना पड़ेगा। खाने का कोई समय न, रहने का कोई ठिकाना होगा न, कोई निश्चित पता, पानी पानी के लिए भी भटकना पड़ेगा। सांसें रोक दुश्मन की कदमों को सुनना पड़ेगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा, प्यार को भी भूलना पड़ेगा। ना होगी कोई संडे ना कोई हॉलीडे, रात दिन जगना पड़ेगा, आंख खोल ही सोना पड़ेगा। दिल में कितने भी जख्म हो, प्यासे होठ और पेट में ना अन्न हो, फिर भी ना डगमगाना न रुकना पड़ेगा। हर स्थिति में मजबूत रह चलना पड़ेगा, अपनी माँ से ज्यादा धरती माँ को माँ कहना पड़ेगा, रेत को चूमना पड़ेगा, अरे वाह। इसके लिए वक्त आने पर मरना पड़ेगा। छोड़ दो ये कफन बांधना, छोड़ दो ये कफन बांधना, करना जिंदगी से बेहुदा मजाक, थोड़ा स्वार्थी बनो, कहीं नौकरी करो, माँ बाप का सहारा बनो। पर सलाम है उस बच्चे को, पर सलाम है उस बच्चे को जो कह उठता है दादा तुम जी सकते हो, जो मरने की घड़ी है जो आएगी, मगर एक भूल हो गई तुझसे, नहीं शहीद हो अमर हो जी उठने की बेला आएगी। मैं वीर पुत्र हूँ, मेरी शान तो मेरा आदर्श है, मेरा नाम ही उनका सहारा बन जाएगा। हर फौजी में उन्हें उनका ही बेटा नजर आएगा, हर फौजी में उन्हें उनका ही बेटा नजर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आनंद। आप देश की दूसरी रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिस हिसाब से आप लिखे हैं बहुत बहुत उम्दा सर और अद्भुत। मैं कुछ बोल नहीं सकता, और ये देशभक्ति के ऊपर थी। बहुत प्यारा, बहुत सर्वोत्तम। बाकी सब लोग बैठे हैं नीचे और मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो आप सुनाइए शंकर दास जी कुछ। अरे साहब, आपको देख के तो हमें प्रेम रस ही याद आता है। सुनाओ तो, वो सुना दो, प्रेम रस सुना दो आप, कोई दिक्कत होता है यार थोड़ा। हम तो प्रेमी भंवरे हैं, सुना देते हैं। अरे पेश करता हूँ फिर अपनी एक प्रस्तुति, प्रेमी भंवरा। जरा ध्यान दीजिएगा, इस कविता में उपमा एक प्रेयसी को प्रियतम के वो फूलों से और भंवरे से कैसे कंपेयर कर रहा है इस प्रकृति से। जरा इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, शब्दों में थोड़ी गहराइयां हैं, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आशीष चाहूंगा आपका इस कविता पे। कलियों का भंवरा देखो मधुर मधुपान कर रहा, वाह। कलियों का भंवरा देखो मधुर मधुपान कर रहा, नाजुक कलियों का तना हर्षोल्लास से झूम रहा। वाह। मृदु चुंबन के मद में, मृदु चुंबन के मद में कोमल हृदय जगा रहा, मृदु चुंबन के मद में कोमल हृदय जगा रहा, छेड़ रहा प्रेमी सरगम प्रेम पास में बांध रहा, छेड़ रहा प्रेमी सरगम प्रेम पास में बांध रहा, कलियों का भंवरा देखो मधुर मधुपान कर रहा।
जब मदपान करते के साथ ही कलियां कैसी खिलती हैं, ये देखिएगा। मद मस्त हो रही कलियां, मद मस्त हो रही कलियां, मन आनंदित हो नाच रहा। बिल्कुल। व्योम भी सतरंगी हुआ, घटा का झुंड उमड़ रहा। व्योम भी सतरंगी हुआ, घटा का झुंड उमड़ रहा। कलियों का भौरा देखो मधुर मदपान कर रहा। वाह। मंद मंद पवन का झोंका पात पात में हलचल कर रहा। मंद मंद कर रहा, मंद मंद। नेटवर्क इश्यू हो गया। फ्लक्चुएट हो रहा है। लास्ट नेटवर्क चला गया था शायद। पात पात में हलचल कर रहा, पात में हलचल कर रहा। कर रहा। के हिसाब से अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? थोड़ा नेटवर्क स्लो है भाई साहब। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी। मंद मंद पवन का झोंका पात पात में हलचल कर रहा। कड़कड़ाती बिजली का मानो डाल डाल में संचार हो रहा। रिमझिम बरसती बूंदों से नाजुक कलियों को भिगो रहा। कलियों का भौरा देखो मधुर मदपान कर। भाई वाईफाई दे देंगे। तरोतर हुई भीगी कलियां निखार और भी उबर रहा। वाह। कलियों का भौरा देखो मधुर मदपान कर रहा। भीनी भीनी सुगंध से रच की, भीनी भीनी सुगंध से रच की, हर पुष्प सुगंधित हो रहा। मचलते भौरे को देख अचंभित हो माली कह रहा। मचलते भौरों को देख अचंभित हो माली कह रहा। राधा कृष्ण सा भाई जी प्रेमी का भौरा देखो मधुर मदपान कर रहा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं डॉक्टर साहब, कब पधार रहे हैं? कैसी बात, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। आप जब बुलाओगे तभी आ जाएंगे हम। नवरात्रा के बाद डॉक्टर साहब कुछ सुना दीजिए। नहीं, अभी तो कुछ भी याद नहीं, थोड़ा सिर में दर्द था इसलिए मैं नीचे से बैठे बैठे देख रहा था। सिरी भी देख रहे हैं? नहीं सर, मुझे याद है। अच्छा, चंद पंक्तियां सुना देता हूं, मुझे याद है। ये एक प्रियतम अपनी उस बेवफा सनम के लिए कह रहा है जो छोड़ के चली गई। अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा। खिलखिलाती फूलों की जैसी तेरी वो हंसी, वाह। काली घटासी लहराती तेरे बालों की छवि, तेरे बालों की छवि। मुझे याद है, मुझे याद है सुर्ख लबों की वो खामोशी, शुल्क लबों की वो खामोशी। मुझे याद है सुर्ख लबों की वो खामोशी। नदियों की तरह बहती तेरी वो प्यारी बातें, वाह। सागर सी आंखों में समाई प्यार की सौगातें। अरे वाह। मुझे याद है, मुझे याद है पूनम की वो चमचमाती रातें। अनुपम अनुपम, बहुत खूबसूरत। मृग गामनी कमर की तेरी वो मटकती चाल, हसीन चेहरे के तेरे वो गुलाबी नाजुक गाल। अरे वाह, अद्भुत सृजन। मुझे याद है, मुझे याद है मचलते भौरे सा मेरा वो हाल। अरे वाह। महकते बगिया सी फैलती तेरी वो खुशबू, बहुत खूब। मुलाकातें करने की बेचैन सी वो आरजू। अरे वाह। मुझे याद है
सोचा आज तुझसे सब कह दूं, वाह, मुझे याद है, सोचा आज तुझसे सब कह दूं। क्या बात है, बहुत खूब भाई साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत आपका आशीर्वाद चाहिए डॉक्टर साहब। अरे आपका आशीर्वाद साहब, हम तो बच्चे आइए, मुलाकात अब बड़े दिन हो गए हैं, रूबरू नहीं हो पाए हैं। जल्दी आएंगे अभी नवरात्रा होते ही। हाँ, अब तो परसों से नवरात्रा, कल सोमवती अमावस्या, और आप सुन ही रहे हैं तो चलो ऑनलाइन आए गए हैं। और पांडे जी भी वहाँ, खैर वो तो हमारे देवादिदेव महादेव जगत गुरु काशी के द्वारे पर विराजमान स्वयं ही है। अरे स्वामी नहीं, भक्त है, भक्त है। लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूँ, कल सोमवती अमावस्या है। जी जी। सोमवार की अमावस्या, सोमवती अमावस्या उत्तम मानी जाती है वैसे तो एक उपाय कर दीजिएगा छोटा सा डॉक्टर साहब। घर के जहाँ पे भी रह रहे हो वहां पे भोजन करे हुए बर्तनों को सिंक में डाल के धोना मत। जी, सिंक में डाल के उन बर्तनों को रात्रि काल के जितने भी खाए होंगे सिंक में डाल दीजिएगा, उनको प्रक्षालन मत करना। और वहां पे एक दिया जला देना, आटे का दिया बना के सरसों का तेल डाल के उसी सिंक की ओर मुंह करके उन बर्तनों की तरफ उसका मुंह करके वो दिया वहां पे प्रज्वलित कर दीजिएगा। रात्रि 9 बजे की क्रिया, 9 बजे के बाद की क्रिया है, खाना पीना खाने के बाद। फिर वहां पे हाथ जोड़िएगा, अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि किसी भी प्रकार की अगर कोई आपत्ति विपत्ति संकट कष्ट रोग दोख दुख शोक व्याधि जरा पीड़ा आदि कुछ भी अगर हमारे ऊपर दृष्टिगत है तो आपसे कृपा करते हैं सोमवती अमावस्या को पधार के इन सबको आप दूर करें और हमारे ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अपने पितरों से कहते हुए ऐसा कर दीजिएगा। तत्पश्चात शयन कक्ष में चले जाइएगा, सो जाइएगा और प्रातःकाल वो दिया पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। बस इतना ही करना है। और बर्तन सुबह धोने हैं? बर्तन प्रातःकाल ही धुलेंगे साहब। ठीक है सर, इतना सा कर दीजिएगा, बस हो गया। और किसी के घर में अगर कोई नजर दोष टोना टोटका वगैरह हो रखा हो, यदि कोई सुन रहा हो तो उनको भी बता दूं, एक नींबू चौखट में 27 बार महाकाली का नाम गुलाई के घुमा देना और उसी चौखट के बीच में रखे 4 टुकड़ों में काट के 4 दिशाओं में फेंक देना। ये रात को 9 बजे के बाद ही करना है इसको भी। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्रों सब कट के दूर। जी, और बताइए डॉक्टर साहब, सेवा बस बढ़िया है आपकी। हम भी कुछ सुनाएंगे, परसों वाले लाएंगे साहब। हम तो सुनने को बैठे हैं कब से, ललक ऐसी जग रही है मानो कि कोई जो है हृदय में अग्नि ज्वाला फट रही हो। कल परसों, कल अपना फेसबुक पे लाइव है, राजेश जी हैंडल करेंगे, राजेश जी करते हैं। हमने कहा बहुत पहले एक दुआ पढ़ा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी बहु ही करेगा। कब परसों किन्ने देगी साहब? कल ही कर देंगे, आप करो, कल ही कर देंगे। फिर ठीक है, चलेगा चलेगा। तो अब आज्ञा ले डॉक्टर साहब। जी भाई साहब, हम भी आगे। मैया को भोग लगाने का समय वगैरह हो गया, महाकाल को भी भोग लगेगा, मैया को भी भोग लगेगा, समय दीजिए। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूँ। साहित्यिक मंच से आज्ञा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कल फिर मेरे को जो है ऑनलाइन आने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। और एक और बात हम बता देना चाहते हैं कि साहित्यिक सहायक ऑफिशियल मंच नए लेखकों को एक मंच देता है, और अगर किसी को अपनी पुस्तक सोलो बुक या फिर कंपाइल बुक या एंथोलॉजी पब्लिश करानी तो जरूर संपर्क करें। जी जी बिल्कुल सर, हमें डीएम करें। गुड नाइट सर। दिव्यांशु, लाइव का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? कितने भी हुए। ओके सर, गुड नाइट।